थैंक यू वेरी मच सुमंत भाई, जॉइन मी हियर इंस्टाग्राम लाइव। आपका बहुत बहुत स्वागत और क्रिकेट वाणी पे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले देखिए, आप थैंक यू। एक लेजेंडरी क्रिकेटर हो और आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा हमारे यंगस्टर को, कैसे आपको गली क्रिकेट पे खेलना चाहिए। तो ये सारे चीजों का हम आज खुलासा करेंगे और हमारे ये जो लाइव रहते हैं, हम यहाँ पे कम से कम 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं और उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। और एक हैशटैग क्रिकेट वाणी क्लास रहेगा जिसके अंदर मैं इंटरनेशनल का 5 क्वेश्चन आपको पूछूंगा। और सबसे पहला आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप घर कहाँ पे है, आप कौन सा गांव से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताइए। अभी तो मैं रह रहा हूँ उत्कल यूनिवर्सिटी बानीबेर में। जी यहाँ पे रहते हैं हम लोग। मेरा गांव जो है वो कोणार्क से 8 किलोमीटर दूर है। जी। तो गांव का इतना मैं नाम? जाता नहीं। माहौल पड़ा गांव का नाम मोहल है। पड़ा। तो मोहल ज्यादा पड़ा लोग एक, जानते नहीं है। जी, मोहल पड़ा एक छोटा सा गांव से, मतलब एक इतना बड़ा सितारा आ पाएगा किसी ने कयास नहीं लगाया था, लेकिन ये चीज हुआ। और आपने जो मेहनत किया था वो दिन ब दिन बढ़ता गया, आपका मेहनत और वो रंग लेके आया है। और बहुत बहुत स्वागत, वंस अगेन वेलकम, ग्रैंड वेलकम। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ बातचीत होगा, लेकिन फाइनली आप मेरे सामने हो और बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। पहला सवाल आपके सामने क्रिकेट वाणी की तरफ से है कि आप कौन सा टीम से खेलते हैं और कितने, अभी तक कितने टीमों के साथ आप जुड़े हुए हैं, मतलब कितने टीमों के साथ खेले हैं? क्योंकि आप कम से कम 10 साल से तो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लगभग 5 ऐसा टीम के नाम ले लीजिए जिसके साथ आप बार बार जुड़े हुए हैं और उनके साइड से आप क्रिकेट खेले हैं। 5 टीम, पहला तो मेरा जो टीम है वो तो यूनिट 9 है। तो यस। उसी से मैं डेब्यू किया था और उसी से खेल रहा हूँ अभी तक। उसको छोड़ के मैं गोल्डन की तरफ से खेल चुका हूँ और जगत सिंहपुर का जो टीम है पकवान, उसके तरफ से खेल चुका हूँ। और 3 टीम हुआ ना। और जी महालक्ष्मी 11 की तरफ से भी खेल चुका हूँ। जी। और मेरा जो राउंड आर्म का टीम है जेएमडी, अभी उसमें भी खेल रहा हूँ। तो ये सारी जो मेजर टीम है मेरे लिए, तो इनसे खेल यस। चुका हूँ मैं। लेकिन आप सबसे ऊपर जो आपका कैरियर को बिल्ड किया है वो है यूनिट 9 भुवनेश्वर नखिया स्क्वाड। जी जी। एक बेहतरीन टीम, मतलब ये टीम जब भी किसी भी मैदान पर जाता है तो फिर थोड़ा सा दबदबा अपना दिखाता है और बार बार वो चैंपियन का खिताब को जीता है यूनिट 9 भुवनेश्वर। इसीलिए हम यूनिट 9 भुवनेश्वर को एक बढ़िया टीम, एक बेहतरीन टीम मानते हैं। आपका डेब्यू मैच के बारे में हमको बताइए, जो पहला डेब्यू मैच हुआ था वहां पे आपका परफॉर्मेंस किस हिसाब से था और आप किस टीम के एग्नेस्ट पे डेब्यू किए थे और किस मैदान पर आपने डेब्यू किए थे और किस टूर्नामेंट पर आपने डेब्यू किए थे? यूनिट 9 की तरफ से ना। जी यूनिट 9 की तरफ से मेरा पहला टूर्नामेंट था जो नुआगा है, उसका मतलब अगेंस्ट टीम याद नहीं है। जी सॉम हॉस्पिटल के पास ही एक टूर्नामेंट होता है, तो वहाँ पे हुआ था। और पहला जो 2 मैचेस था बहुत बुरा गया था मेरा। पहला मैच जी में मैंने 8 बॉल में 4 रन किया था। और दूसरे मैच में भी मतलब 12 गेंदों में 6 रन शायद किया था मैं। तो जी। उसके बाद मुझे मेरे जो कैप्टन थे पप्पू भाई थे उस टाइम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। तो उन्होंने बोला कि नहीं तू खेल। मैं मतलब तीसरा मैच नहीं खेलने वाला था। ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं तू खेल, तो कुछ भी रन कर हमारे लिए वो मतलब प्लस पॉइंट रहेगा। तो उसके बाद में तीसरा और चौथा मैच सेमीफाइनल और फाइनल में मैंने रन किया। और वो टूर्नामेंट हम जीते थे, चैंपियन हुए थे वो टूर्नामेंट। यस, मतलब कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है जो कप्तान को देना चाहिए खिलाड़ियों को। कप्तान जब भी खिलाड़ी के ऊपर निवेश करता है तो फिर जरूर वो खिलाड़ी आगे की तरफ बढ़ता है और रन बनाता है, टीम को एक मैच विनिंग स्टेज पर लाके खड़ा करता है। और जो काम आपने किए हैं, एक ऐसा मेमोरेबल मैच बताइए जो मतलब आपके यादगार हो, आपके दिल के अजीज हो, वो मैच आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। मेमोरेबल मैच, एक मैच था राउंड आर्म का था। फॉरेस्ट 11 के अगेंस्ट में था वो। मतलब राउंड आर्म में सबसे बेस्ट टीम होगा उड़ीसा में, तो जी। उनके अगेंस्ट में था। और फाइनल मैच था वो मैच। तो उस मैच में मैंने सेंचुरी बना रखा था। तो वही होगा मेमोरेबल मैच। फाइनल मैच में सेंचुरी किया था, 134 रन किया था उस मैच में। और मैन ऑफ द मैच भी बना था। वो कहते हैं कि मतलब शतक का वीर हो आप हमारे उड़ीसा गली क्रिकेट पे।
मतलब शतक आपके लिए ये चुटकी का काम होता है। मतलब आपका बल्ला जब चलता है ना तो फिर चलता ही रहता है। और बहुत सारे यंगस्टर ने मेरे को ये मतलब कमेंट किए हैं, मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भेजे हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे कमेंट आया था कि बहुत सारे यंगस्टर आपको गुरु मानते हैं, मतलब गली क्रिकेट पे, खासतौर पर टेनिस क्रिकेट पे। और शायद मेरे को ये चीज पता नहीं था, लेकिन मैं जब भी आपके बारे में सुना और पड़ताल की तो फिर मेरे को भी पता चला, नहीं कितने बड़े खिलाड़ी हो आप। और बहुत मजा आएगा आपके साथ बातचीत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक नेल बाइटिंग मैच, जो नाखून खाने वाला मैच होता है ना, मतलब रोमांचक, दिल धड़काने वाला मैच, वो मैच को एक शेयर कीजिए हमारे साथ। नेल बाइटिंग मैच, नेल बाइटिंग मैच एक हमारा मैच था स्कैन में। ठीक है, स्कैन में मैच था। उस मैच में हम लोगों के अगेंस्ट में खेल रहे थे जो भी साई 11 उस टाइम का सबसे स्ट्रांग टीम था। ठीक है। यस तो यस। उस टाइम में उस टीम में कालिया हमारे अगेंस्ट में खेल रहा था, बाउंकाड़ू खेल रहा था, देबा भाई खेल रहे थे, सत्य खेल रहा था, टुट्टू खेल रहा था, अमूल्य खेल रहा था। सारे हमारे अगेंस्ट में खेल रहे थे। पूरा 11 उनका 11 स्टार थे। ठीक है। जी तो गणेश भी खेल रहा था उस मैच में। और हम लोगों का टारगेट था 6 ओवर में 98 रन था। तो फर्स्ट 3 ओवर में हमारा इतना रन बना नहीं था, और एक ओवर था जिसमें मतलब वो क्या पावर ओवर होता है जिसमें आप जितने जी, बैट में रन आते हैं वो डबल हो जाता है। डबल तो हो उस जाता है। हाँ, तो उस मैच में हम लोग ने होप छोड़ दिया था क्योंकि हम लोग जीत पाएंगे करके। फिर मैंने उस मैच में वो जो पावर ओवर था उसमें टुट्टू को 4 छक्का लगाया था, और वो डबल हो गया, 48 हो गया। तो वो टर्निंग वाह, पॉइंट था मैच का। और वो मैच हम लोग जीत गए, 3 बॉल बाकी था, हम लोग जीत गए थे। तो वही होगा नेल बाइटिंग मैच। यस, मतलब पावर ओवर पे आपने पावर हिटिंग किया, मतलब चार छक्के जब भी पावर ओवर पे आ जाए तो फिर सोने पे सुहाग। निश्चित तौर पर एक नेल बाइटिंग मैच, क्योंकि मैच आपने तो पूरा खेले थे, लेकिन जब रिजल्ट मिला आपको, फिर वो 6 गेंदों पे आपको रिजल्ट मिला था और उसका सूत्रधारा और उसका मैच विनिंग नॉक आपके बल्ले से आया था। ऐसे बताते हैं कि मतलब आपको कवर ड्राइव का मास्टर, आप जितने भी गली क्रिकेट पे खिलाड़ी हैं शायद आप कवर ड्राइव बहुत ही लाजवाब लगाते हैं। और मतलब पुल शॉट के बारे में क्या ऐसे आप करते हैं, क्या इतना आपके पास वो टैलेंट है, उसके बारे में हमको शेयर कीजिए। कवर ड्राइव के बारे में, पुल शॉट के बारे में, कैसे लगा लेते हैं इतने आसान तरीके से आप? कवर ड्राइव वो तो मैं प्रैक्टिस किया हूँ। मतलब होता क्या था कि हम लोग जब मैं जब स्कूल में था तो हम लोग 7 या 8 बच्चे थे, खेलने जाते थे। तो हम लोग सिर्फ ऑफ साइड ही खेलते थे। यस। तो जो भी बॉल था वो मैं बना के ऑफ साइड में मारता था। आप लेग पे भी डालोगे तो भी मैं ऑफ साइड में ही खेलूंगा। ठीक है। जी, तो वही उसी से हो गया। मतलब ऑफ साइड में मैं थोड़ा अच्छा खेलता था। और कवर कवर तो मेरा मतलब वो प्रैक्टिस की वजह से हो गया कवर शॉट। मतलब और जो पुल आपने मैंने हाँ। जो आपने बचपन पे मतलब जिस पे काम किया था, जो सर्कल मैच होता है या फिर ऑफ साइड पे, हम गली क्रिकेट पे देखते हैं हमेशा से लेग साइड पे रन नहीं होता है, ऑफ साइड पे रन होता है, फिर वहां से आपका वो सिलसिला शुरुआत हुआ था, फिर वो गली क्रिकेट पे एक ऐसा मिसाल बन गया जिसको सारे यंगस्टर फॉलो कर रहे हैं। और बहुत खास बात लगता है, कोई मतलब टेनिस क्रिकेट पे आके कवर के ऊपर से शॉट लगाते हैं ना, तो फिर वाह वाह करना चाहिए, लाजवाब बोलना चाहिए उसको। जी, वो पुल शॉट के बारे में बताइए। पुल शॉट देखिए, मैं ऑफ साइड में ज़्यादातर खेलता था। तो जब मैं टूर्नामेंट खेलने गया तो उस टाइम सारे मतलब जब मैंने यूनियन नाइन की तरफ से डेब्यू किया तो उस टाइम हर टीम में 3-4 लेफ्टी बॉलर थे। जी तो उस टाइम मैं उनको इजीली खेल लेता था। तो उसके बाद वो लोग जान गए कि नहीं ये लेफ्टी को अच्छा खेल रहा है, तो उसके बाद राइटी बॉलर मुझे डालने लगे। और उनके तरह उनको मतलब रन करना थोड़ा प्रॉब्लम हुआ मुझे। तो फिर मैंने प्रैक्टिस किया पुल शॉट और फ्लिक, स्लॉग, स्वीप, ये सब प्रैक्टिस किया। उसके बाद पुल शॉट मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस किया तो वो पुल शॉट भी खेलने लगा। मतलब जी टाइमिंग हो जाता है अच्छा। जी, बिल्कुल। मतलब पुल शॉट टाइमिंग का खेल होता है, और क्रिकेट तो ऐसे ही तो टाइमिंग का खेल होता है, और समय को आपको पाबंदी देना चाहिए। और समय के पाबंदी के साथ साथ आपने आपका बल्ले का जो सूट छेड़े है ना, मतलब वो डीजे बजता है ना जैसा, मतलब आपके बल्ले से जब भी गेंद का मिलन होता है वैसे ही साउंड निकलता है। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं सुमंत भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूंगा, मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच एक बढ़िया अवार्ड होता है जिसको आप हर खिलाड़ी हर मैच पे पाना चाहता है।
और उसके लिए आपको परफॉर्मेंस दिलाना बहुत जरूरत है। तो उस लिहाज से देखा जाए आपका सबसे यादगार मैन ऑफ द मैच के एक अवार्ड का आप शेयर कीजिए हमारे क्रिकेट वाणी पे, वन ऑफ द बेस्ट। वन ऑफ द बेस्ट, एक राउंडम का मैच था, हम लोग खेलने गए थे, मैं गया था अकेले खेलने के लिए एक टीम की तरफ से। जी छतरपुर में हुआ था वो टूर्नामेंट, ठीक है। सबसे बड़ा टूर्नामेंट है छतरपुर का, गंजाम डिस्ट्रिक्ट का। तो उस मैच में हम लोग 293 समथिंग बनाए थे और मैंने 148 बनाया था उस मैच में। जी तो वहाँ पे मतलब हमारा पहला विकेट जल्दी गिर गया था, फिर 2-3 विकेट 60 रन में गिर गया, फिर उसके बाद मैंने जाके रन किया और वो मैच हम लोग जीत गए थे। तो उसमें मैन ऑफ द मैच भी मैं बना था, पर उसमें स्पेशल ये था कि मुझे एक मतलब 70-80 साल के एक दादाजी थे, उन्होंने मतलब वो आके मुझे 20 रुपए दिए मैच के बाद। तो वो सबसे मेमोरेबल था, और वो 20 रुपए आज भी मेरे पास है, वो रुपए 20 रुपए मेरे भी पास है। सबको पता वो है कि सबसे बेस्ट था, बेस्ट मोमेंट सबको था। जी सबको सबको ये चीज पता है कि 20 रुपया का आज का जमाने पे क्या मतलब उसका क्या मूल्य है। लेकिन उस जमाने पे वो जो 20 रुपया आपको प्राइज के तौर पर वो जो बुजुर्ग क्रिकेट लवर ने आपको दिया था, शायद वो सबसे यादगार और सबसे मेमोरेबल मैन ऑफ द मैच, और उससे बड़ा अवार्ड मतलब शायद वो जो 20 रुपया था ना, वो शायद उसका मतलब वैल्यू मतलब किसी किसी के साथ भी आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि नो मैच। मतलब वो, हाँ, मैच नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो एज था वो 70-80 साल होगा शायद। वो मतलब लकड़ी के सहारे चल रहे थे, फिर वो आके दिए मुझे, मैं मना भी किया, पर बोले कि नहीं, आशीर्वाद समझ के रख ले। तो वो जो मोमेंट था वो सबसे बेस्ट था मेरे लिए। जी वो ऐसा कहते हैं कि काम ऐसा करो जैसे नाम हो जाए, नाम ऐसा करो नाम सुनते ही काम हो जाए। काम नाम के बीच पे बनाया है अपनी पहचान, जनाब का नाम है सुमंत भाईजान। जरूर वहां से आपका आपका पहचान होने लगा है, और उस मैच से शायद आप कुछ अलग अंदाज से क्रिकेट खेले हैं, और बार बार हर साल सुमन का नाम हम हर किसी के जुबान पे रहता है। मैं जब भी अपना घर के साइड पे बात करूं, जगत सिंहपुर साइड, तिरतोल या फिर बिसवाड़ी, जगत सिंहपुर का जो मेन स्टेडियम है जहाँ पे स्टार 11 खेलता है, तो वहां पे भी मतलब सुमन के बारे में हम जब भी पूछते हैं तो फिर गेंदबाज काम जाते हैं पूरा। उनका धड़कने तेज हो जाता है, यार सुमन को मैं कैसे गेंदबाजी करूं, किस स्पॉट पे डालूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज एक ऐसा अवार्ड है, आपको हर मैच पे अच्छा करना पड़ेगा, रन बनाना पड़ेगा। तो मैन ऑफ द सीरीज को आप बयां करें, समीकरण करें आज। मैन ऑफ द सीरीज इतना याद नहीं है मुझे, पर रिसेंटली अभी मैन ऑफ द सीरीज, हाँ, एक हुआ था, काकटपुर में हुआ था, नाइट मैच जो था। जी तो मतलब रसलपुर करके नाम है, शायद रसलपुर ही होगा। तो वहाँ पे नाइट बॉल का मैच था, नाइट निविया बॉल का मैच था, नाइट में। तो उसमें मैं सीरीज बना था और मोबाइल मिला था मुझे एक एमआई का। तो वही होगा, मतलब वो अच्छा टूर्नामेंट था, पहली बार मैंने खेला वो टूर्नामेंट, और बहुत ही ऑर्गेनाइज जो करते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं ऑर्गेनाइज। तो वो होगा बेस्ट मेरा। मैन ऑफ द सीरीज क्या यादगार काकटपुर नाइट मैच आपके लिए। अपने अपने लाइफ पे बहुत सारे शतकीय पारी खेले हैं, सेंचुरी बहुत सारे जड़े हैं, लेकिन एक ऐसा सेंचुरी के बारे में बताइए जो मतलब आप कभी सोचे नहीं थे लेकिन वहां पे आपने सेंचुरी बनाए, और जब ने आप सेंचुरी बनाए तो फिर उसके बाद आपने कितना खुशी महसूस किया। तो एक सेंचुरी जो आपके लिए यादगार हो वो किस मैदान पर आया था। सेंचुरी यादगार, मतलब मेरा पहला ही सेंचुरी था। मेरा सेकेंड टूर्नामेंट था यूनियन 9 की तरफ से, और वो टूर्नामेंट में सेमीफाइनल मैच में मैंने सेंचुरी बनाया था। जी और वो मतलब था किस टीम के अगेंस्ट में, झारपड़ा जो टीम है, लोकल टीम है, तारिफ खान जिसमें खेलते हैं, तो उसी जी टीम के अगेंस्ट में बनाया था। और वो टूर्नामेंट हम लोग चैंपियन भी हुए थे। तो वो सेंचुरी यादगार रहेगा, पहला सेंचुरी। जरूर। वो सेंचुरी सरपड़ा के खिलाफ आपने बहुत बढ़िया बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, और वो शायद जो शतकीय पारी था आपका टीम को बहुत हेल्प किया, और वहां से शायद
आपका जो टीम का कप्तान हो या फिर टीम मैनेजमेंट हो, यार सुमंत है ना, टेंशन नहीं लेते हैं यार, उसका बल्ला आज चल रहा है ना तो फिर वो चलता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप गेंदबाजी कर लेते हैं, कभी गेंदबाजी किए हैं? गेंदबाजी करता था पहले, पर मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा शोल्डर का जो जॉइंट था वो टूट गया था, तो उसके बाद मैं नहीं करता। अभी तो जब आप बिल्कुल नहीं करता। ज, जब आप गेंदबाजी कर रहे थे कभी पंजा खोले हैं, 5 विकेट चटकाए हैं? मुझे इतना गेंदबाजी करने देते नहीं थे, तो जी, विकेट लिया है, 5 विकेट नहीं, कभी नहीं लिया। कभी नहीं लिया। चलिए कोई बात नहीं। अब बल्ला जिसका मतलब माशाल्लाह हो, सुबहान अल्लाह हो, तो फिर गेंद गेंद उनके हाथ पे शायद शोभा नहीं देता है। लेकिन कभी कभार हो जाता है, मतलब लकी चार्म की तरह कप्तान आपको यूज करते हैं। विकेट तो आपने चटकाए लेकिन 5 विकेट कभी नहीं चटकाए। अब मैं आपको पूछूंगा कि आपका पूरा क्रिकेट कैरियर पे आपको चूज करना है टॉप 5 बैट्समैन ऑफ गली क्रिकेट ओडिशा। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, टॉप बट फाइव। सोच समझ के। नहीं नहीं, मेरा टॉप 5 में बता देता हूँ आपको। अरविंद भाई पहले नंबर पे। अरविंद। पप्पू भाई जो हमारे टीम के कैप्टन थे, अभी जी। वो कमांडो के लिए खेल रहे हैं। पप्पू भाई सेकंड। राणा भाई होंगे थर्ड। जी। और राउंडर में बापी भाई हमारे टीम के तरफ से खेलते हैं, वो फोर्थ होंगे। नंबर और 4। रोहित भाई नंबर 5। पांचवा। निश्चित तौर पर ये 5 ताबड़तोड़ बल्लेबाज का नाम आपने लिया, और ये टॉप 5 बैट्समैन सुमन भाई के नजर पे। अब आता हूं मैं टॉप 5 बॉलर। टॉप 5 बॉलर, पहले नंबर पे आएंगे पिकुली भाई। पिकुली भाई, पहले नंबर नाम पे। नाम तो और सुना होगा। हाँ, साई इलेवन की तरफ से खेलते थे, आप जानते होंगे उनको। जी। और सेकंड में आएंगे बढ़िया भाई, जो कि हमारे टीम की तरफ से खेलते थे, अभी वो नहीं खेलते हैं। बढ़िया भाई जी। आएंगे सेकंड। फिर आएंगे पप्पू बीडी जी। थर्ड। और टुट्टू आएगा फोर्थ में। यस। और टुट्टू भाई। फिफ्थ में आए, हाँ, और शुभम और गणेश, लेफ्टी गणेश जो अभी खेल रहा है कमांडो की तरफ से, और शुभम। चलिए। जी। ये 5 से 6 गेंदबाजों का आपने नाम लिया, और ये काफी घातक गेंदबाज है, और आई होप कि अभी जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनका आगे की जो रास्ता है वो बहुत सफल हो और वो कामयाबी हासिल करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टॉप 5 ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर जगह टिक मार्क लगाते हैं। टॉप 5 ऑलराउंडर, पहले नंबर पे आएगा देबो भाई आएंगे पहले नंबर पे। देवो भाई। और जी। देबो भाई पहले नंबर पे। सेकंड में इमरान। इमरान और जसपुर। थर्ड में एक, अभी वो नहीं खेलता है, पहले खेलता था, असलम करके है, खुर्दा ऊपर साइड का। वो खेलता था, पहले जी। खेलता था खुर्दा 11 की तरफ से, अभी नहीं खेलता है। असलम और जी। हुसैन। हुसैन। चार। लास्ट एक यंगस्टर का नाम लीजिए, मतलब इसी साल का कोई खिलाड़ी यंगस्टर आपको मतलब यंगस्टर बतर अभी और। अभी जितना भी मैंने देखा है तो यंगस्टर चीनू आएगा। चीनू सबसे तो बेस्ट ये बॉलर है। 5, जी, ये 5 बेहतरीन ऑलराउंडर का नाम आपने लिए। जिसका नाम आया है शायद वो खुशी महसूस कर रहे हैं इस समय, लेकिन जिसका नाम नहीं आया है शायद आगे वाले क्वेश्चन पे आ सकता नहीं है। नहीं, जरूर आप इस लाइव को, देखिए, सारे तो नहीं ले ये सकता। जो थे सारे तो नहीं ले सकते, मतलब सारे ही अच्छे खेलते हैं, कोई प्लेयर मतलब बुरा नहीं होता मेरे नज़र से, कोई भी बुरा नहीं होता, जिसका जिस दिन दिन होता है वो उस दिन क्लिक करता है। तो जी। किसी को हम मतलब बुरा नहीं बोल सकते, जो भी मतलब अगर किसी का डे नहीं होता तो वो बुरा खेलता है, तो मैं इसे नहीं बोलता हूँ, किसी को बुरा नहीं बोलता हूँ, सारे प्लेयर्स अच्छे हैं। और अच्छे नहीं होते तो इतना मतलब टूर्नामेंट नहीं खेलते और लोग उनको इतना नहीं जानते होते। हमारा एक दर्शक ने कमेंट किया है कि पिपीलिपुओ का नाम आप ले सकते थे इस हाँ, पिपीलिपो लिस्ट। मैं भूल गया था। सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था, पिपीलिपो ऑलराउंडर में आएगा चलो। टॉप 5 में। जी। अब मैं आपको पूछूंगा कि टॉप 3 फील्डर। थ्री फील्डर, सबसे बार पप्पू भाई, जी। और बापी भाई। बापी भाई एक नंबर पे आएंगे, फिर पप्पू भाई आएंगे। और हुसैन। लास्ट ऑफ द हुसैन। हुसैन।
हुसैन, जो ये टॉप 3 फील्डर के बारे में आपने बताया, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टॉप 3 विकेट कीपर्स। विकेट कीपर्स पहले नंबर पे तो आएंगे अभिनव भाई, जो कि पिपली की तरफ से खेलते हैं। वो आएंगे पहले नंबर पे। फिर आएंगे हमारे तापस भाई है, वो खेलते थे हमारे टीम की तरफ से, वो होंगे। और लास्ट में मक्खन जो है, माखन जितेंद्र, वो जी, आएगा, आठगढ़ का है, वो तो आएगा। कॉन्ग्रेचुलेसन मक्खन भाई। जरूर आप सुमन भाई का बहुत बड़ा फैन हो, लेकिन सुमन भाई आपका कीपिंग को भी बहुत नजदीक से देखे हैं, जिसकी वजह से आपका नाम लिए हैं टॉप 3 कीपर। हमने सुना सुमन भाई के जुबान से। अब मैं जो क्वेश्चन रखूंगा आपके सामने, शायद थोड़ा सा मतलब आप सोच विचार करके इसका जवाब देना। टॉप 3 कैप्टन जिसके अंडर आप खेले हैं और बहुत मजा आता है आपको खेलने के लिए। टॉप 3 कैप्टन। पहला तो मैं जिसके अंडर डेब्यू किया था, पप्पू भाई, वो मतलब ऑल टाइम फेवरेट कैप्टन है मेरे। यस, नो और डाउट। सेकंड में आएगा अभी जो है यूनिट 9 का गणेश, वो भी अच्छा गणेश। कैप्टनसी कर रहा है अभी। और तीसरे नंबर पे किसी और तीसरे टीम का नंबर पे, कप्तान का नाम भी आप ले सकते हैं। हाँ वही सोच रहा हूँ किसका नाम। तीसरे नंबर पे आएगा सौभाग्य पटनायक, एक थे मुन्नू भाई करके, जगत सिंहपुर के, यस वो यस, आएंगे। जरूर। मतलब सौभाग्य भाई का आपने नाम लिया और मैं उसी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जगत सिंहपुर टीम के लिए सौभाग्य भाई का बहुत ज्यादा मतलब दान रही वो है तो उनके लेजेंड लेजेंड प्लेयर हैं। जगत सिंहपुर का अगर लेजेंड प्लेयर बोले तो वो सौभाग्य पटनायक आएंगे। और वो मेरे साथ बहुत क्लोज थे। अभी जी इतना नहीं मिलते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी जॉब में बिजी है और मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ। मेरा भी जॉब लग गया है अभी, तो इतना नहीं मिलते। पर जब भी मिलते हैं हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं क्रिकेट के बारे में। और मैं उनको मतलब बहुत मानता हूँ बड़े भाई के हिसाब से। जी, मैं कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले मैं सौभाग्य भाई से बात कर रहा था, जब भी फोन पे आपका बहुत जमकर उन्होंने तारीफ किया था कि यार एक बार तू सुमन का खेल देखना। और तू अभी अभी कमेंट्री कर रहा है, लेकिन जब हम खेल रहे थे ना, तब सुमन ना कुछ अलग किस्म का बल्लेबाज है, उसके पास कुछ अलग कला है। मैं बोला कि यार मैं जरूर देखना तो चाहता हूँ, और इस साल उम्मीद रखूंगा कि आप शायद कम मैच खेले, लेकिन मैं आपको वॉच कर पाऊं और आपके लिए कमेंट्री कर पाऊं, वो मेरा सौभाग्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आपके। किए हैं कमेंट्री किए हो, आपको याद नहीं होगा। आप जाजपुर में एक नाइट मैच हो रहा था, आप गए थे। मैं डुबुरी बैटिंग कर रहा प्रीमियर था अभी। लीग। कमेंट नहीं नहीं नहीं, डुबरी प्रीमियर लीग नहीं। एक जाजपुर उसके हो अलावा। रहा था यार। नहीं नहीं, आप गए जाजपुर थे, मुझे मुझे पता। मैं खेल रहा था, बनस्ता की तरफ से खेल रहा था। आप ही होगा गए थे जरूर। शायद। मैंने कमेंट्री मैंने सुना, तो मैंने मैंने वहाँ पे कोई बोल रहा था भाई अच्छा कमेंट। मैंने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ उनको, क्रिकेट बानी करके नाम है उनका। तो चलिए, आप गए थे, थैंक मुझे यू। मुझे पता है। जरूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टॉप 5 टीम इन ओडिशा टेनिस क्रिकेट। टॉप 5 टीम, मतलब सारा मिला के या अभी का? सारा सारा, आपका जितना भी आपका मैं लाइक। खेला हूँ, जितना भी मैं खेला जी हूँ, ठीक है। जी। तो पहले नंबर पे आएगा साई 11। यस। सेकंड सेकंड पे यूनिट 9, जो मेरा टीम है। जी। और थर्ड आएगा खुर्दा पर साई। खोड़ दो। या। और फोर्थ में जगत सिंहपुर स्टार 11। यस। और फिफ्थ में इमेज 11। इमेज 11, टीपू सुल्तान का वो टीम, और और काफी आकाश पात्र उनके साथ है, और बहुत ही लाजवाब टीम। और किस टीम का ये हम ये मैंने ये मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि ये टीम जो है ये 8-10 साल हो गए खेल रहे हैं, ठीक है। जी तो कमांडो 11 अभी एक साल ही हुआ उसको खेलते हुए। तो देखते हैं, अगर 2-3 साल और अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिया, फिर वो भी इन टीम में आ जाएगा। जी। तो अपने एक स्टार साल को देख 11। के तो नहीं कर। जी बोलिए। बिल्कुल। स्टार 11 एक ऐसा टीम है, हमने देखे हमारा गढ़ा हरीशपुर पे एक टूर्नामेंट होता है, वहां पे उन्होंने बार बार चैंपियन बने हैं। और जहां पे जाता है जगतसिंहपुर स्टार 11, जब पिछले जमाने के बारे में बात करें, जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का एक बेहतरीन टीम। और जब हम यूनिट 9 भुवनेश्वर के बारे में बात करें, चाहे जगतसिंहपुर हो, भुवनेश्वर हो, या फिर अनुगुल हो, या फिर केंद्रापड़ा हो, वहां पे भी यूनिट 9 का दबदबा रही है, नखिया स्क्वाड का।
फिर आपने खोर्दा ऊपर साई के बारे में बताया, वो एक बहुत पुराना टीम है और जहां पे जाता है ना अपने मक्का पे, हर मक्का पे उन्होंने अपनी सिक्का को जमाया है। तो निश्चित तौर पर ये जितने भी टीम थे ना, इनका खेल देखने के लिए और वो लड़ाई नजर आता था, मतलब तू डाल डाल में पात पात, कोई किसी से कम नहीं। तो देखते हैं कि इस साल कमांडो 11 उस चीज को जारी रख पाएगा, लगातार अच्छी तरीके से चैंपियन बन पाएगा, क्योंकि इस बार तो कुल मिलाकर देखें 22-25 समथिंग उन्होंने चैंपियन हो चुके हैं, जो मतलब उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे मतलब हिस्ट्री क्रिएट किया है। एक ऐसा टीम उड़ीसा पे हर कोने पे जाके अपना झंडा को गाड़ी है। तो निश्चित तौर पर कमांडो 11 एक बेस्ट साइड है, लेकिन बेस्ट साइड हम तब बताएंगे कि साल दर साल वो अच्छा तरीके से परफॉर्मेंस दे पाए और चैंपियन बन पाए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि चैंपियन टीम है। एक साल से हम जॉज नहीं कर पाएंगे। आपने एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे निकाला जो शायद सारे दर्शकों को पसंद भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि टॉप 3 टूर्नामेंट आपका जर्नी जो रही है, लेकिन आपका वो 3 जो खूबसूरत टूर्नामेंट जिसका ऑर्गेनाइज बहुत ही लाजवाब हो, लोगों का जो माहौल वहां पे बना हो वो भी काफी कमाल का हो, तो फिर वो टॉप 3 टूर्नामेंट आपके लिए कौन सा टूर्नामेंट हो सकता है? टॉप 3 पहले नंबर पे तो आएगा सुकने, नहीं, क्योंकि एसपीएल। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन, हाँ वो ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा करते हैं। और सेकंड पे आएगा बागड़िया। बागड़िया में गया हूँ बागड़िया। एक साल खेलने के लिए, तो वो सेकंड में आएगा। और तीसरे में कुशमंडल तो मैं नहीं खेला हूँ, तो इसके बारे में नहीं पता। तीसरे में आएगा हमारे तीसरे। यहाँ पे एक होता है जागमरा में, टूर्नामेंट होता है नाइट टूर्नामेंट, जी वो भी अच्छा टूर्नामेंट है। वो हर साल होता है, अभी भी होता है, तो वो थर्ड में आएगा। जी, अभी हमने हमारे एक दर्शक ने आपको अपने जो आंसर दिया कि बागड़िया कप के बारे में, हमने बहुत सुने, कभी वहां पे गए नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप विस्तार पे बता दीजिए कि बागड़िया कप का क्या खास बात रही है? बागड़िया कप में मतलब उनका जो ऑर्गेनाइज है ना, वो अपना पैविलियन बनाए हैं वहाँ पे। हम लोग जब गए थे तो ऊपर में पैविलियन था, आप मतलब ऐसा लगेगा कि आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो, स्टेडियम से उतरोगे, ऐसा सिस्टम है उनका। यस। तो और बाकी क्राउड बहुत है वहाँ पे, बहुत क्राउड है। और ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइजिंग उनका बहुत ही अच्छा रहता है। तो वो जब टूर्नामेंट है, जब अच्छा उस लगता है खेलने में। जी उस मैदान के बारे में हम जब भी बात करेंगे, उस पीच के बारे में, आउटफील्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी को तो आउटफील्ड और पीच से ही उसका खेल मतलब वो वहां से मतलब उसका कॉन्फिडेंस और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। यार अच्छा पीच है, यहाँ पे हम रन बना सकते हैं, अच्छा आउटफील्ड है, यहाँ पे हम छक्का नहीं चौका जड़ सकते हैं। तो आउटफील्ड और पीच के बारे में आप क्या बताएंगे? पिच तो उनका पूरा फ्लैट रहता है, मतलब बैटिंग के लिए बहुत सही पिच है, ठीक है। जी और आउटफील्ड उनका ग्रास पूरा है, पूरा ग्रास है। और अच्छा लगेगा, मतलब फील्डिंग भी आप आराम से कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और बैटिंग तो आप मतलब बैटिंग के लिए पिच बहुत ही अच्छा है, पूरा फ्लैट पिच बनाते हैं, बहुत ही अच्छा पिच था। हम लोग जो गए थे जी। खेलने के लिए, रनर अप हुए थे हम लोग, लुटू वॉरियर्स के साथ था फाइनल मैच, उनसे हार गए थे हम लोग। अच्छा टूर्नामेंट था आज वो। जरूर मतलब आप जब ये बागड़िया कप किसी भी टीम को उनका मतलब खेलने का मौका मिलता है, जरूर आप बल्लेबाजी पैक करके रखें, क्योंकि एक बैटिंग विकेट है, वहां पे आप ढेरों रन बना सकते हैं। एक बड़ा पॉइंट हमने बागड़िया कप के बारे में सुमन भाई के जुबान से सुनने के लिए मिला, जो हर टीम को ये बात पता चलना चाहिए क्या वहां का माहौल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई मैं रखना चाहूंगा कि एक परफेक्ट प्लेयर का नाम लीजिए, मतलब जैसे हम विराट कोहली के बारे में बात करते हैं, रोहित शर्मा के बारे में बात करते हैं, केन विलियमसन के बारे में बात करते हैं, तो फिर उड़ीसा गली क्रिकेट पे एक ऐसा परफेक्ट प्लेयर कौन है? हमको पता है कि आप हैं, लेकिन आपके नजर पे कौन है? देखिए मेरा मतलब मैं हर हर मुझे जो भी पूछता है मैं एक ही नाम लेता हूँ, और वो है पप्पू भाई। पप्पू मैं भाई। मेरे हिसाब से वो सबसे परफेक्ट है, जी अपने सारे पप्पू चीज़ों भाई में, का। मतलब बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, कैप्टेंसी हो, सब चीज़ों में परफेक्ट है वो। जी वही सवाल मैं पूछ रहा था कि क्यों परफेक्ट लगते हैं, और आपने वो चीज बताया कि तो चारों डिपार्टमेंट पे उन्होंने काम किए हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। गेम का अवेयरनेस है, गेम का सिचुएशन के तहत वो खेलते हैं, जिसके वजह से आप उनका नाम परफेक्ट लिस्ट पे डाला है।
रोवेल एक डन और पप्पू भाई। चीज है उनके बारे में, और एक चीज है, मैं वो बाकी किसी भी गेम में वो इतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं। मतलब मैंने उनको एक बार पूछा था, तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैंने एक बार उनसे पूछा था, तो वो बोले कि मैं सिर्फ क्रिकेट ही खेलता हूँ, तो बाकी चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं है उनको। तो पूरा वो जो डेडिकेटेड है वो क्रिकेट के ऊपर ही है पूरा। वो जी मतलब मेरा जब एक मैच जब चलता है तो वो बाहर बैठ के वो कैलकुलेट करते हैं पूरा। मतलब कौन क्या खेल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से रन नहीं बना, वो पूरा कैलकुलेट करते हैं और बाद में वो बताते हैं हम लोगों को। जब भी मैं खेलता जी था वो पूरा देखते थे, ये तेरा गलती है, ये तू गलती कर रहा है, इसको सुधार ले। तो वो उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे। जी मेरे साथ एक जो हादसा हुआ है मतलब क्रिकेट के साथ, मैं जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट टीवी पे देखता हूँ ना, हर गेंद के ऊपर मेरा नजर रहता है। मतलब हर गेंद को देख पाऊँ, कुछ सीख पाऊँ और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बतौर कमेंटेटर के तौर पर हम कमेंट्री को सुनते रहते हैं, एक भी शब्द आप मिस नहीं करते। तो उस लेवल का वो खिलाड़ी है कि गेम के ऊपर उनका आंखें जमा के रखते हैं, कौन क्या किया, कहाँ पे गलती हो रहा है, मैच कहाँ निकल रहा है, कहाँ से पकड़ना चाहिए। तो ये सारे चीज पप्पू भाई के पास है। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि पप्पू भाई को हमारा इनवाइट रहेगा, प्लीज वो हमारे साथ एक बार लाइव पे आए और उनके क्रिकेट कैरियर को शेयर करें हमारे साथ। तो इनवाइट जरूर जरूर। आप मैं मैं जरूर। मैं आपकी तरफ से बोल दूँ जी कि मैं बोलूंगा, वो आएंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक्यूरेट बॉलर ऑफ ओडिशा टेनिस क्रिकेट, एक्यूरेट बॉलर जिसका लाइन लेंथ टिप्पा हर समय वो सटीक डालता हो। बिल्कुल। एक्यूरेट बॉलर पिपीली पुओ का नाम आपने लिया। जब एक्यूरेट बॉलर हम देखते हैं तो उनका लाइन लेंथ, उनका टिप्पा हर समय सही होना चाहिए, और वो चीज है पिपीली पुओ के पास, जिसके वजह से वो एक एक्यूरेट बॉलर है। अब मैं आपको जो सवाल पूछूंगा कि लेफ्ट हैंडेड बॉलर, लेफ्टी बॉलर का चाहिदा, लेफ्टी बॉलर का जो कद है वो शायद टेनिस क्रिकेट पे ज्यादा है। तो लेफ्टी बॉलर पे सबसे तेज गेंदबाज कौन है हमारे उड़ीसा पे? हुसैन। स्पीड, हुसैन। हुसैन। तो लेफ्टी बॉलर स्पीड उनका कमाल का रहता है, मतलब गति से वो दुर्गति बहुत तेज करते हैं बल्ले। बहुत तेज डालता है वो। अभी तो बॉलिंग नहीं कर रहा है इतना, पर जब करता था बहुत तेज डालता था। उसने 2-3 बार विकेट भी तोड़ दिया है बॉलिंग करके। जरूर क्या बढ़िया हुसैन भाई, मतलब आप तो कमाल धमाल लाजवाब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फियरलेस क्रिकेटर, मतलब ताबड़तोड़ अंदाज पे जो खेलता है, मतलब गेम का सिचुएशन जो भी हो, वो मैक्सवेल का शो आपने देखे हैं, अपने हार्दिक पांड्या का हार्ड हिटिंग देखें, ऋषभ पंत का ताबड़तोड़ पारी देखें, तो उस किस्म का खिलाड़ी कौन है यूनिट 9 पे? खासतौर पर यूनिट 9 से आप लेना चाहेंगे फियरलेस क्रिकेटर को? अभी अभी क्या टाइम है? अभी ले सकते हैं, बाद में भी। अभी मैं इतना नहीं खेलता हूँ। मतलब पहले जो था अमूल्य था। अमूल्यपुर, मतलब मैच के सिचुएशन जो भी हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो आता था, वो अपना जी नेचुरल खेलता था। जी, कल हमने कालिया अमूल्य नंदा को के साथ बात किया था, और उनका भी वही मानना था कि अमूल्य जब हमारे साथ खेल रहे थे वो एक फेयरलेस क्रिकेटर है। छक्का चौका लगाना उनको पसंद है। वो ज्यादातर जब तक क्रीज पे रहते हैं वो स्ट्राइक रेट के ऊपर ध्यान देते हैं, हालांकि गेम कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ वो रन कुछ फर्क बनाने के नहीं लिए देख। पड़ता। जी तो फियरलेस क्रिकेटर अमूल्य भाई, कंग्रेचुलेसन, थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी साल के ऊपर आपको, अब तो सुने हैं या फिर देखे हैं या फिर कुछ मैचेस आपने खेले हैं जरूर, सोशल मीडिया पर आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आता है गली क्रिकेट पे कौन कहाँ पे क्या किया, तो जरूर उस लिहाज से आपको इस साल के खिलाड़ियों को चुनना पड़ेगा। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर? बैट्समैन मदन। मदन, दे दनादन मदन बेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर। बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर? बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॉलर गणेश ही है, वो गणेश ही होगा। गणू भाई, गणेश भाई एमसीसी निकिराई का एक बेहतरीन गेंदबाज, बेस्ट बॉलर उनके साथ आपने दांव लगाए हैं, और बिल्कुल सही आपने पिक किए हैं। बेस्ट फील्डर ऑफ द ईयर? ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको तो देखना ही पड़ेगा मैच जाके मैदान पे। फिर भी आपने जितने मैच देखे उसके लिहाज से आप बेस्ट बताइए। फील्डर श्रीनिवास।
श्रीनिवास, यस। मतलब सोच समझ के आपने जवाब दे रहे हैं, मतलब बहुत, मतलब वो अनुभव सब कुछ कर सकता है। अनुभव क्या कर सकता है वो आज लाइव पे भी पता चल रहा है। वो मैदान पे हमने बार बार देखे हैं, लेकिन लाइव पे भी पता चल रहा है। मतलब याद है सारे खिलाड़ी का नाम। बेस्ट कीपर ऑफ द ईयर इस साल का बेना ही होगा। मैंने बेना। जितना देखा है बेना अच्छा कीपिंग कर रहा है अभी। जी बिल्कुल बेना भाई, वेल डन। विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी का आप आइडियल मानते हैं, और आपने कमाल का कीपिंग माखन किए का हैं। इस साल मतलब होंगे बहुत सारे कीपर। माखन का मैंने इतना मैचेस देखा नहीं है, जी पर बेना का मैंने देखा है, तो अभी तो बेना ही है मेरे लिए। जी। बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द ईयर बेस्ट ऑलराउंडर हुआ। पिपिलिपुआ। यस 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 यस, मैं सोच रहा था कि शायद वहां पे चिन्नू का नाम आ सकता है, लेकिन फिर भी नहीं नहीं, मस्त। चिन्नू का नाम इसलिए नहीं दिया। चिन्नू का मैंने बैटिंग मतलब इतना देखा नहीं है। वो का मैंने देखा है मैच, तो वो इसलिए वो। जी पिपिलिपुआ, कंग्रेचुलेसन, आप बेस्ट ऑलराउंडर की सूची पे आपका नाम डाल दिए हैं सुमन भाई ने। अब आपको पूछूंगा कि बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द ईयर, इस साल का सबसे बिगेस्ट एंड बेहतरीन टूर्नामेंट। जितना मैं खेला हूँ ना, सुख नहीं। सुकने एसपीएल। प्रीमियर लीग, यस। जरूर, ये सुकने प्रीमियर लीग हमारे एक पेज है, शायद इस बात को रिकॉर्ड करेंगे जरूर। उनके पेज पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बेस्ट टूर्नामेंट सुकने प्रीमियर लीग दिस ईयर इज बिन आउटस्टैंडिंग। उनका ऑर्गेनाइज, उनका जो सिस्टम था उसको दाग देना पड़ेगा। हैंड्स ऑफ यू। ऐसे ही आप कमाल का टूर्नामेंट आयोजन करें, और इस बार शायद मेरे को मौका मिले वहां पे जाके मैं कमेंट्री कर पाऊं। बेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर, कप्तान चल पड़े हैं सिनातान। कौन हो सकते हैं वो कप्तान? मेरे लिए तो एक ही कैप्टन, मतलब आप जब भी पूछोगे पप्पू भाई ही होंगे। और बाकी जी, मैं कप्तान के बारे में पूछ रहा था इस साल के। मतलब पप्पू भाई ने क्या कप्तानशिप उतना बढ़िया किए हैं? पप्पू भाई अभी तो कैप्टनसी नहीं कर रहे हैं कमांडो के। जी अभी तो पीनू कैप्टन है, पर मैं जितना जानता हूँ पप्पू भाई जितना समय रहेंगे फील्ड में, तो उनका जो मतलब थॉट होगा, और वो जो चीज, मतलब वो बहुत सपोर्ट कर रहे होंगे उन, मतलब पीनू को। तो जी पप्पू भाई तो बेस्ट ही रहेंगे मेरे लिए। जी। वो विराट कोहली नहीं, वो महेंद्र सिंह धोनी है। मतलब बिल्कुल। पीनू जब भी विराट कोहली है तो फिर ये पप्पू ये भाई बात हमारे। पीनू को भी ये बात पीनू भी एग्री करेगा कि पप्पू भाई ही रहेंगे बेस्ट कैप्टन। यस, वेल डन पप्पू भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट यंगस्टर ऑफ द ईयर, यंगस्टर असरदार। इस साल का दो तीन है मेरे नज़र में। जी बता एक दीजिए, तो दो तीन ही है, बता दीजिए। एक किरण है तितली का, यस जी। और चिन्नू सेकंड पे, यस और चिन्नू, किरण, और डब्लू एक है जगत सिंहपुर का, बॉलिंग करता है, यस वो भी है। यस। डब्लू खान। चलिए, हमारे जगतसिंहपुर का भी नाम आया इस सूची पे, ये सबसे गर्व का बात है। वेल डन डब्लू खान, वेल डन चीनू एंड किरण खान। ब्लाइंड शॉट का मास्टर अभी हम उनको बुलाते हैं, कलात्मक खिलाड़ी और हैं। और काजी, जो गोल्डन का काजी है, वो भी अच्छा ऑलराउंडर है। मतलब चिन्नू का चीनू जो कि आएगा। मतलब तीनों डिपार्टमेंट पे वो सक्षम है, जिसके वजह से उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। चीनू, मेहनत कीजिए और जरूर आप एक बड़ा सुपरस्टार बन के उभर कर आ सकते हैं आने वाले साल पे। यंगस्टर के बारे में मैंने पूछा, अब आपके ऊपर सवाल लेकर आऊंगा। क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज रही है सुमन भाई का? क्रिकेट के अलावा घूमना मुझे बहुत पसंद है, और जी राइड पे जाना, मुझे बाइक का बहुत शौक है। जी। मतलब मुझे राइड पे जाना बहुत अच्छा लगता है बाइक पे। जब क्रिकेट वानी की तरफ से आपको एक फ्री डेटिंग मिलता है, मतलब आपको कहीं घूमना जाना है, तो फिर उड़ीसा या फिर उड़ीसा के बाहर आप कहाँ पे घूमना चाहेंगे? कौन सा जगह जाना चाहेंगे? मैं तो एक बार बाइक लेके लद्दाख जाना चाहूंगा, बाइक पे। लद्दाख, वाह। मतलब ड्रीम बाइक राइडिंग हो, लद्दाख आपका सपना हो, जरूर वो सपना पूरा हो और आप लद्दाख जाए और एंजॉय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट फूड, खाने का जो सबसे पसंदीदा डिश डिश के बारे में बताइए। फेवरेट बिरयानी। बिरयानी।
दम मारो दम। दम बिरयानी खाना पसंद है हमारे सुमन भाई को। बिरयानी बहुत पसंद है भाई, बिरयानी मतलब उसका लेवल ही अलग है। यस, मैं इसलिए गाना गाया ना कि दम मारो दम। क्योंकि दम बिरयानी मतलब हम होटल लाइन पे जॉब करते हैं तो फिर बिरयानी हमको भी खाना पसंद है और भाई को भी पसंद है। जरूर कोई भी टीम, कोई भी मैनेजमेंट सुमंत भाई को अपना टीम पे लेकर जाना चाहते हैं तो फिर जरूर उनको बिरयानी खिलाइए। वो 100% आपको मैच जिता कर देंगे अपने बलबूते पर। ये 100% आप लिख कर ले लीजिए। जब बिरयानी खाएंगे जरूर वो मैच को जिता देंगे अपने बलबूते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आपका फेवरेट शॉट। दो शॉट है लेकिन आपका कौन सा फेवरेट है? भाई ये तो कंफ्यूज कर दिया मेरा। तो दोनों में से फुल शॉट मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है खेलना, यस। क्योंकि फुल शॉट मजा आता है फुल पर्सनली शॉट इसे। खेलने में। जी। फुल शॉट में यही बात बता रहा था कि मजा आता है। कवर ड्राइव पे शायद विराट कोहली को मजा आता है, आपको भी मजा आता है, लेकिन जो बल्लेबाज पुल शॉट खेलता है ना उसको ज्यादा मजा आता है क्योंकि पुल शॉट गेंद को पिक करना। आपने पुल शॉट का नाम लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा कि फेवरेट प्लेयर इंडिया क्रिकेट पे या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट पे आपका सबसे आइडियल क्रिकेटर आप किसको मानते हैं? तेंदुलकर, सचिन यस, तेंदुलकर। सचिन सचिन रमेश तेंदुलकर। निश्चित तौर पर गॉड ऑफ क्रिकेट। और आप उनको और एक आइडियल भी है, मानते हैं और रिकी पॉन्टिंग भी है, क्योंकि जब मैं ये स्टोरी ये मतलब इसका एक स्टोरी है हमारे। जी। मतलब मैं जब बचपन में एक ब्लैक एंड व्हाइट का टीवी था हमारे घर पे। तो उस टाइम उसमें मैच मतलब एक मैच हो रहा था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो मैं सिर्फ दोनों प्लेयर को जानता था उस टाइम, एक सचिन तेंदुलकर और एक रिकी पॉन्टिंग। और मैं उनको यस। कॉपी करता था, मतलब उनका शॉट जो है, बैटिंग का स्टाइल, ये सब कॉपी करता था मैं। तो वही दोनों होंगे मेरा आइडल। जरूर। सचिन का क्या कहना। और रिकी पंटिंग बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज, ही इज बीन आउटस्टैंडिंग। द लेजेंडरी क्रिकेटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड लेजेंड क्रिकेटर ऑफ गॉड ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडियन क्रिकेट। आपका कोई कोच है? मतलब आप किसके से मतलब उनका टिप्स से आपने खेल सीखे हैं, उनका एडवाइस से आपका खेल पे सुधार आया है? आ, किसी को मानते हैं आप कोच? बहुत सारे हैं भाई। मैं मतलब जितने भी मेरे सीनियर्स हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होता है उनसे मतलब बात करता हूँ। और मेरा एक टीम था, हम लोग कॉर्कबॉल खेलते थे। ठीक है। तो वहाँ पे सारे जो थे वो एबव 40 के थे। जी। 40 साल के ऊपर के सब सारे थे। और वो सब जी। मतलब सारे लोग जॉब करते थे और बस टाइम पास के लिए आते थे संडे खेलने के लिए। तो जी। सबसे छोटा मैं ही था टीम में। तो मैं जब जाता था वो लोग कुछ गलती करता था वो लोग बोलते थे, क्योंकि मैं बहुत एग्रेसिव खेलता था। मतलब हर हर बॉल में बाउंड्री के लिए जाता था। तो वो लोग बहुत हेल्प किए कि नहीं तू तू अच्छा खेलता है, थोड़ा मतलब टाइम ले, एक दो यस। सिंगल कर। तो वो लोग बहुत हेल्प किए मुझे। सारे निश्चिंत उनका हो। नाम भी एक नाम लीजिए, प्लीज नाम लीजिए। एक चगुलू भाई करके हैं, गौरी शंकर उनका नाम है। और बुट्टू भाई हैं। और बुट्टू भाई, चौगुल भाई, देब्बा भाई करके हैं। जी। सारे वो मतलब बहुत साल खेल चुके हैं वो। अभी सारे ओवर 40 हैं, 40 साल के ऊपर हैं सर। थैंक यू क्रिकेट वाणी की तरफ से जितने भी आपको सपोर्ट किए हैं या फिर क्रिकेट पे कुछ आपको सीख मिला है उनसे, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा एक खिलाड़ी का सपोर्ट किए हैं, शायद वो एक अमूल्य रत्न हम जिसको बोलते हैं, वो शायद हीरा, क्रिकेट का हीरा को आपने सपोर्ट किए हैं। तो क्रिकेट वाणी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूँ। आपके टीम पे मैच चलता हो या फिर मैच के बीच पे जब हाफ टाइम होता हो, वहां पे कौन ज्यादा मोबाइल पे बिजी रहता है? यानी कि चाटी प्लेयर यूनिट 9 भुवनेश्वर। यूनिट 9 पे कोई नहीं है ऐसा, चैटी प्लेयर कोई नहीं है इतना। फोन कोई इतना नहीं पकड़ता है, क्योंकि चलिए। हम लोग जब भी मैच 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 से पहले हम सारे मोबाइल लक्ष्मी भाई को दे देते हैं। तो
मैच के बाद ही मिलता है मोबाइल, उससे पहले चलिए नहीं हम मिलता। अब थोड़ा सा टीम 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 पे बदलाव कर लेते हैं, गोल्डन टीम पे। गोल्डन पे गोल्डन पे राजेश राजेश कौरव, यस वो मोबाइल पे रहता है, राहुल भी रहता है। जी। निश्चित तौर पर गोल्डन टीम पे राजेश कर और राहुल कर दोनों भाई ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, लेकिन गेम के ऊपर उतना ही फोकस करते हैं, जिसके वजह से यंगस्टर के तौर पर या फिर देखिए पिछले 2 सालों पे उन्होंने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेले हैं। तो फिर मेहनत कीजिए और भी आप बेहतर तरीके से, जैसे सुमन भाई जैसा नाम आप पे कमा सकते हैं आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखे यूनिट 9 भुवनेश्वर बहुत जगह जाके चैंपियन हुआ, अपनी कैबिनेट पे बहुत सारे ट्रॉफी को अर्जित किया है, लेकिन जब चैंपियन होते हैं सबसे पहले वो मोबाइल निकाल के सेल्फी कौन लेते हैं? Who is the selfie guy of Unit 9 भुवनेश्वर? यूनिट 9 का सबसे पहले कौन लेता है? मदन बेना ही लेते हैं, मदन ही लेता है सबसे पहले। मदन भाई। जरूर आपने बताया कि सेल्फी गाय ऑफ यूनिट 9 भुवनेश्वर मदन भाई के साथ आप गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके टीम पे कॉमेडियन क्रिकेटर, मस्ती मौला वाला क्रिकेटर जो जोक मारता हो, मतलब सबसे ज्यादा हंसमुख वाला दो दो खिलाड़ी। बंदे हैं, दो बंदे हैं जो सबसे जी। ज्यादा कॉमेडी करते हैं, एक बेना और एक कालिया बावकड़ू। बामकाड़ू और बेना, दो लेफ्टी बैट्समैन है, मतलब दोनों एक जैसा ही है। पूरा पूरा चलिए कोई बात पूरा नहीं। कार्टून है दोनों। दोनों कार्टून है कार्टून, पूरा। जरूर मैं इसको कॉमेडियन को चेंज करके कार्टून क्रिकेटर लिखूंगा कल से। अच्छा आपने पॉइंट निकाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा का वन ऑफ द लेजेंड क्रिकेटर, चाहे वो यूनिट 9 से हो या फिर और कोई भी टीम से हो, लेकिन उनसे बड़ा लेजेंड आपने किसी को देखे नहीं है। अरविंद भाई। अरविंद भाई द लेजेंड क्योंकि क्रिकेटर। क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट किया खेलना, तब से वो खेल रहे हैं, और वो जी दोनों फॉर्मेट खेलते हैं, मतलब राउंड अप भी खेलते हैं और चौक भी खेलते हैं, और सारे सारे जगह पे खेल चुके हैं। वेस्ट बंगाल में भी जा चुके हैं वो, हैदराबाद भी जा चुके हैं, तो वो लेजेंड हो गए मेरे लिए। यस, लेजेंड क्रिकेटर आपने हमने बात की। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम देखते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, बिग राइवलरी ऑफ आईपीएल, मुंबई वर्सेस चेन्नई, या फिर इंटरनेशनल पे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, या फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बिग राइवलरी। लेकिन उड़ीसा टेनिस बॉल क्रिकेट पे ऐसा 4 टीम का नाम लीजिए जिसका राइवलरी देखने के लिए बहुत ही मजा आता है। पहले तो सबसे मजा आता था यूनिट 9 और साई 11 का जो मैच यस होता था, वो सबसे मतलब राइवलरी होता था। और अभी कमांडो, 4 टीम ना, कमांडो, यूनिट 9, महालक्ष्मी स्टार 11 और यस, लुटू वॉरियर्स, लुटू ये 4 वॉरियर्स, यूनिट 9 भुवनेश्वर, कमांडो 11 और महालक्ष्मी 11। वाओ, मतलब ये 4 टीम जब भी आमने सामने होंगे तो फिर तो वहां पे मतलब मार मजा पिटाई हो आएगा। जाएगा। जी जी जी, पूरा मतलब मजा आ जाएगा देखने के लिए। लुटू तो वॉरियर्स भी अच्छा डालडा। टीम है वो। हाँ, यस, जब तो 30 देखते हैं ओवर का ये। मैच होगा तो मतलब सारी टीम मतलब एक से बढ़कर एक है। जी, कोई किसी से कम नहीं। तो देखते हैं ये मैच हम जरूर देखना चाहेंगे, लुटू वॉरियर्स के सामने यूनिट 9 भुवनेश्वर, या फिर कमांडो के सामने महालक्ष्मी 11, द बिग राइवलरी ऑफ ओडिशा टेनिस क्रिकेट। मैं इस बार एक राइवलरी टीम बनाया था जो मेरा यूट्यूब पे बहुत वायरल हुआ, कमांडो 11 वर्सेस मूनलाइट क्रिकेट टीम। खासतौर पर नाइट मैच पे, जब जब नाइट मैच पे ये 2 टीमें आमने सामने होता था ना, मेरे को बहुत मजा आता था कमेंट्री करने के लिए। और एक बार मूनलाइट ने हराया, शायद महंगा पे मूनलाइट को हराया कमांडो ने, और जब भी वहां पे कमांडो श्रीनिवास चैंपियन हुआ तो यस, फिर वो गोरखनाथ श्रीनिवास का ने जो नाइट मैच हुआ था वहां पे श्रीनिवास ने वन हैंडेडली उस मैच को जिताया, कमांडो को पिछाड़ कर रख दिया। वन ऑफ द फेवरेट मैच मेरे लाइफ का, क्योंकि वो ज्यादा व्यू गया था और वहां से शायद मेरा पहचान होने लगा। थैंक यू कमांडो 11 और थैंक यू श्रीनिवास, थैंक यू मूनलाइट क्रिकेट टीम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूंगा। क्या आदमी है यार, अभी देखते हैं यार, मैं लाइव पे बैठा हुआ हूँ फिर भी वो कॉल कर लेते हैं। मतलब अभी मैं ये किया हूँ, एरोप्लेन मोड किया हूँ, फिर भी व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। कोई बात नहीं, आपसे मैं बाद में बात करूंगा। अब आपके सामने मैं जो सवाल रखूंगा
कि हाउ टू चेंज गली क्रिकेट इन उड़ीसा। कैसे अब हम देख रहे हैं कि जब हम रेड टेनिस के बारे में बात करें तो फिर पहले क्या होता था कि 20-25 ओवर का खेल होता था, एक दिन पे एक ही मैच होता था, लंबा टूर्नामेंट हमको देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 15-12 ओवर का मैच हो रहा है, एक दिन पे शायद 2 या फिर 3 भी मैच हो जा रहा है। अब जब सॉफ्ट टेनिस के बारे में बात करें तो फिर पहले 10-8 ओवर का मैच होता था, नाइट मैच, लेकिन अब तो भाई 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर हाईएस्ट अब उठा लीजिए। तो किस हिसाब से अब इसको चेंज करना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए और क्या रहेगा सुमन भाई का राय? तो देखिए, अभी मतलब जितना छोटा ओवर होगा उतना कम मिलेगा चांस प्लेयर्स को। तो मेरे हिसाब से 20 ओवर का रेड बॉल मैच होना चाहिए, सारे मैचेस 20 ओवर का। और जो सॉफ्ट बॉल का होता है, सॉफ्ट बॉल का 10 ओवर का होना चाहिए। क्योंकि यस इससे सर। क्या होगा कि मतलब जो प्लेयर्स चांस नहीं मिल रहा जिनको खेलने के लिए, उनको भी मिलेगा चांस खेलने के लिए। तो अभी क्या हुआ कि अभी 4 ओवर में आप 2-3 ही बैट्समैन खिला मतलब खेल सकते हैं, वही वही खत्म करके आ जाएंगे मैच। तो ज्यादा मतलब इतना होता नहीं है, बाद में जो प्लेयर्स हैं उनको चांस नहीं मिलता ज्यादा खेलने के लिए। तो लेकिन सबके लिए होना चाहिए। एक चीज और भी है भाई कि पहले टीम पहले आता था, अपना ड्रेसिंग रूम पे अपना मतलब पूरा माइंडसेट गेम प्लान बनाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब नाइट मैच होता है ना, रात को 9-10 बजे आके टीम पहुंच रहा है, क्योंकि हमको सारे सारे हाँ, खिलाड़ी को पता है कि कोई इधर से आ रहे कोई इधर से आ रहा है, कुल मिलाकर टीम बनाते हैं। क्योंकि इस वजह से थोड़ा सा लेट होते हैं, जिसके वजह से टूर्नामेंट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो ये सारे चीज क्या टूर्नामेंट जो बनाते हैं, अभी जो मैनेजमेंट है, जो आपका जो एक मैंने देखा था लाइव, जिसमें आप बोले थे कि मतलब 7 प्लेयर्स जो अपने खुद के टीम के होते हैं और बाकी जो 4 बाहर से लाके खेले हैं, वो सही है। मतलब वो करना चाहिए, क्योंकि जो गांव के जो टीम होते हैं, तो अगर आप 11 के 11 बाहर से लाके खिलाएंगे तो वो लोग क्या खेलेंगे फिर? उनको चांस कब मिलेगा? तो फायदा नहीं है ना उनको कुछ। तो फिर वो लोग भी मतलब क्रिकेट छोड़ ही देंगे। तो ऐसा होता है। मतलब कई प्लेयर होते हैं जो कि मतलब बाहर से जो प्लेयर्स आते हैं, उनके वजह से वो लोग क्रिकेट छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको चांस नहीं मिलता। तो वो करना आगे आगे चाहिए आगे। मतलब। जी बिल्कुल, शायद सारे टीमों को इसके बारे में सोचना चाहिए, जितने भी उड़ीसा पे टेनिस क्रिकेट का टीम है, शायद ये सोचना चाहिए कि हमारा 7 पर्पल हमारे गांव या फिर हमारे पंचायत के खिलाड़ी होना चाहिए, या फिर आसपास एरिया के खिलाड़ी होना चाहिए। और जो 4 खिलाड़ी होना चाहिए वो शायद आप बाहर डिस्ट्रिक्ट से मंगाए या फिर कहाँ से भी, इंडिया के बाहर से भी मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 4 खिलाड़ी होना चाहिए। थोड़ा सा आईपीएल सिस्टम को आप फॉलो कीजिए, और भी मजेदार लगेगा ये गली क्रिकेट, और भी मस्ती आ सकता है इस गली क्रिकेट पे। तो फिर सुमन भाई का इस बात को हम सैल्यूट करना चाहिए, और मेरे बात को उन्होंने सुने थे, ये सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बतौर बल्लेबाज आपने बहुत सारे मैचेस पे बहुत सारे रन बनाए, लेकिन हमको ये बात जानना है कि रेड टेनिस पे और सॉफ्ट टेनिस पे क्या फर्क रही है, क्या माइंडसेट रहता है, क्या चेंजेस करना पड़ता है, क्या फर्क रही है, क्या तफात रही है, इसके बारे में खुलासा कीजिए हमारे यंगस्टर को। देखिए, रेड टेनिस आप टाइमिंग के साथ खेल सकते हैं। मतलब जितना अच्छा टाइम करेंगे रेड टेनिस में, उतना अच्छा है आपके लिए। और सॉफ्ट टेनिस में टाइमिंग के साथ पावर भी चाहिए, क्योंकि विदाउट पावर तो वो बॉल जाएगा ही नहीं। और यस बाकी तो सेम है। बॉल थोड़ा रेड टेनिस थोड़ा तेज आता है, थोड़ा उछाल ज़्यादा लेता है। और जी। सॉफ्ट टेनिस ज़्यादा टर्न करता है। तो उसको मतलब वो चीज़, सारे चीज़ वो ना बैट्समैन को ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे कैसा बॉल आ रहा है, कैसा खेलना चाहिए पिच के हिसाब से। तो वही माइंडसेट यस, रहना चाहिए। बिग पॉइंट। रेड टेनिस पे आपको टाइमिंग और सॉफ्ट टेनिस पे आपको पावर, देन और तो सब सिमिलर ही है। इस बात को आप ध्यान पे रखें, जितने भी यंगस्टर अभी सुमन भाई को देख रहे हैं। क्या ड्यूज बॉल का एक्सपीरियंस है सुमन भाई के पास? है तो कितना है, ये चीज को बताएंगे। ड्यूस बॉल मैं 4 महीने गया था सॉय स्पोर्टिंग खेलने के लिए। 4 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया क्रिकेट, क्योंकि थोड़ा मेरा फाइनेंशियल ज़्यादा प्रॉब्लम था उस टाइम। और बाकी मैं इंटर कॉलेज भी खेला हूँ। हमारे यहाँ उत्कल यूनिवर्सिटी में जहाँ पे रहता हूँ, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी का मैच होता है। तो वो जो प्रैक्टिस मैच खेलते हैं, तो कभी कभी मुझे भी बुला लेते हैं। मैं पढ़ता नहीं हूँ यूनिवर्सिटी पर, सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब बुलाते हैं। खेलते थे हम लोग, तो वो जानते हैं मुझे। तो खेलता था, मतलब ड्यूज बॉल खेला हूँ, बहुत सारे मैचेस खेला हूँ। यस, तो ड्यूज बॉल एक्सपीरियंस भी है और ड्यूज बॉल भी आपको तो फिर यहाँ से मैं आपको और एक सवाल पूछूंगा कि
गली क्रिकेट पे हमको बताया कि फ्यूचर तो नहीं है, जब तक आपका उम्र है आप खेलते जाएंगे, पैसा कमाते जाएंगे, लेकिन ड्यूज बॉल पे आपके पास फ्यूचर है। आप रणजी मैच खेल सकते हैं, आप इंडिया टीम पे भी जगह बना सकते हैं। तो फिर यहाँ से आप एक ऐसा शब्द का यूज करें जहाँ पे अ, हमारे जितने भी टेनिस बॉल क्रिकेट है शायद वो भी फोकस करे थोड़ा सा ड्यूज बॉल के ऊपर, क्लॉफ क्रिकेट के ऊपर, वहां पे शायद उनका लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन आ सके। मतलब ड्यूस बॉल खेलने के लिए जी यंगस्टर को, ठीक है। ड्यूस बॉल बहुत सारे यंगस्टर हैं, मैं देखा हूँ जिनके पास टैलेंट बहुत है खेलने के लिए, जी पर किसी ना किसी कारण, मजबूरी की वजह से वो नहीं खेल पाते हैं। मतलब किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है, किसी का कुछ रहता है। तो अगर आप माइंडसेट करोगे खेलने के लिए तो आप ये सारे चीजें आपको मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा सामने। तो खेलना है, ड्यूस बॉल कैरियर बनाना है तो आप टेनिस बॉल खेलिए, पर ड्यूस बॉल में ज़्यादा फोकस कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा ड्यूस बॉल कीजिए। जी टेनिस बॉल टेनिस बॉल देखिए, ड्यूस बॉल में भी कुछ काम आता है। टेनिस बॉल खेलना अच्छा होता है, मतलब ड्यूस बॉल जी जो भी प्लेयर हैं वो लोग खेलते हैं, टेनिस बॉल भी खेलते हैं। तो वहाँ से कुछ चीज़ें उनको सीखने के लिए मिलते हैं जो कि ड्यूस बॉल में काम आती है उनके लिए। अब जी खेलिए, पर फोकस अगर ड्यूस बॉल खेलना है तो ज़्यादा ड्यूस बॉल में फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। टेनिस बॉल में ज़्यादा मत मत मन मतलब खेलिए मत, ज़्यादा मत खेलिए जी टेनिस बॉल। मतलब आपका ये बात शायद बहुत सारे यंगस्टर को ये प्रेरित कर सकते हैं कि ड्यूज बॉल आप जब भी खेलते हैं, तो हमने देखे महेंद्र सिंह धोनी को देखें, वो भी टेनिस क्रिकेट पे अपना जगह बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट पे टी नटराजन को हमने देखे हैं जो टेनिस क्रिकेट खेलते हुए अब एक इंडिया का एक युवा सितारा बन चुके हैं। तो निश्चित तौर पर आप टेनिस क्रिकेट खेलें, लेकिन जब आप अपना क्रिकेट पे फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो फिर ड्यूज बॉल के ऊपर आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं आपके सामने रखूंगा, आपकी फैमिली के ऊपर आना चाहूंगा। आपके मॉम डैड का बैक सपोर्ट, आपका सिस्टर ब्रदर्स का बैक सपोर्ट, कौन ज्यादा सपोर्ट करते हैं आपको? सारे सारे करते हैं। पहले मतलब इतना नहीं करते थे, फिर मतलब थोड़ा खेलने के बाद फिर मतलब हमारे जो पड़ोसी थे वो लोग भी बोले कि अच्छा खेल रहा है, अच्छा नाम कर रहा है। तो उसके बाद कभी मना नहीं किए मुझे खेलने के लिए। सारे सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा, मेरी बहन, सारे सारे करते हैं। जी मैं आपको बताऊंगा कि पहले आप अपनी मम्मी पापा का नाम हमारे लाइव पे रखेंगे, और ये लाइव हम यूट्यूब पर भी लेकर आएंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे, अभी भी देख रहे हैं। और क्या आज इस लाइव पे आप क्या बोलना चाहेंगे आपके माता पिता से? माता पिता से क्या मतलब, मेरे मम्मी पापा मुझे सारी चीज़ों में सपोर्ट किए हैं। आज तक जितना भी मैंने जो भी करना चाहा सारी चीज़ों में सपोर्ट किए हैं। तो मैं तो बहुत प्यार करता हूँ उनसे, और क्या बोलूँगा। भगवान है जी मेरे लिए, और क्या। मम्मी का नाम? मम्मी का नाम राजा लक्ष्मी सेठी और पापा का नाम मुकुंद प्रसाद सेठी। मुकुंद प्रसाद सेठी और राजलक्ष्मी। निश्चित भाव में आपन माता पिता को क्रिकेट वाणी फैमिली तरफ बहुत बहुत धन्यवाद और अशेष अशेष शुभेच्छा और शुभकामना। आपण एमती गोटे पुओ को जन्म देइचंदी, शायद ओडिशार कोण अनुकोण रे से आपणक माने मुंडटा को बहुत उंचा करछंती। आ निश्चित भाव में आज जदि आपणक बापा को किए चिन्हिचंती ताले से सुमंत को नाम जानचंती कि सुमंत कर बापा, तो ताठू बड़ कथा किसी हो पारन। एमती आपण भल पाइबा देइथांतु सुमंत को। आ निश्चित भाव में आपणकर जितेबाला बयस हम, निश्चित भाव में सुमंतर जो कष्ट आतीक भल पाइबा थी निश्चित आपण को भी से वृद्ध काल से आपन को बहुत खुशी रखिए। बहुत भाग्यवान सुमंत, आ बहुत भाग्यवान तांकर माँ बापा कि एमती गोटे कूल नंदन से पाई। किसी माँ बापा ऊपर आम कौन कहीपर, जहाँ भी आम कह कम पड़ो। किंतु क्रिकेट वाणी फैमिली तरफ आम दर्शक बंधु तरफ कहीं ओडिशा टेनिस क्रिकेट को आप जो हिसाब से एंटरटेन करी, शायद तार जो बैक सपोर्ट हो सूत्रधारा हूँ, शायद सी होती आपण मम डैड। से आम सबुदिन पे आभारी रहा। तो थैंक यू वंस अगेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा कि आपका मम्मी का हाथ का खाना, मम्मी का हाथ का खाना सब बेटे को पसंद है, लेकिन एक ऐसा डिश के बारे में बताइए जब आप खाते हैं ना वो खाना, मतलब आपका पेट ही भर जाता है। सारी चीज़ें अच्छी बनाती है मम्मी। मतलब एक चीज़ क्या बोलूँ, मतलब नॉनवेज मुझे जो है ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी ना नॉनवेज अच्छा बनाती है। चाहे वो चिकन हो, नॉनवेज पे क्या डिश चिकन डिश चिकन का नाम? चिकन करी। चिकन बनाती है, चिकन करी जी अच्छा बनाती है। ठीक है।
जरूर कभी मेरे को मौका मिलेगा आपके घर पे आने के लिए, जरूर मैं आपके मम्मी के आइए हाथ आइए, का। कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी आ सकते हैं आप। थैंक ऐसा यू। कुछ नहीं है, आप तो यहीं पे रहते हैं भुवनेश्वर में, कभी भी आ जाइए। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कि आपके गांव पे जो फ्रेंड है, आपके आपके गांव पे जो फ्रेंड है, जो बचपन से आप उनके साथ वो मतलब बचपन का खेल खेले हैं, जो अभी भी आपका सपोर्ट करते हैं, आपके दुख पे आपके खुशी पे हर समय आपके साथ रहते हैं, इसे तीन चार फ्रेंड का नाम लीजिए जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो। गाँव पे मैं इतना जाता नहीं हूँ, मेरा मतलब मेरा बर्थ यहीं पे हुआ है भुवनेश्वर में। जी जी। तो गाँव में मैं इतना मतलब किसी को चलिए जानता नहीं हूँ, मुझे भी यहाँ पे ज़्यादा। भुवनेश्वर भुवनेश्वर पे हम बता दीजिए। मेरे फ्रेंड्स जी फ्रेंड्स तो बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स तो नहीं कह सकते हैं मेरे, कुछ छोटे भाई जी। जैसे हैं। टीपू जिगरी यारी। टीपू है। जी। हाँ, टीपू है, सोम है, और यहाँ पे कुन्ना करके एक वो भी है। तो वो लोग सारे जाते हैं मेरे मैचेस देखने के लिए, वो लोग भी खेलते हैं। सीपू को आप जानते होंगे, संजीव सीपू, जो जी कि जी। मद्रक में खेलता था, एमएस की तरफ से खेलता था। यस यस अभी यस। भी तो खेलता ये जो तीन चार मतलब आपके बहुत करीब है और आप उनके साथ सारे बातों को शेयर करते हैं। जरूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूँ कि फेवरेट सिंगर, क्या आपको गाना सुनना पसंद है आपको? है। हाँ हाँ, सुनना पसंद है। तो फिर आपका फेवरेट सिंगर? मुझे मैं ज़्यादातर उदित नारायण और सुखविंदर सिंह और सोनू निगम और कुमार सानू, इन चारों का गाना ज़्यादा सुनता हूँ, मुझे बहुत मतलब पसंद है। रेट्रो रेट्रो सिंगर के तरफ आप रेट्रो गए, और निश्चित तौर पर ये चार तो लेजेंड सिंगर है। है। जब हम एक्टर के बारे में बात करें, तो फिर फेवरेट एक्टर बॉलीवुड पे कौन है, आपको पसंद कौन है? मेरा ऋतिक रोशन मुझे ज़्यादा पसंद है। ऋतिक रोशन। हैंडसम गाय को आपने चूज किया। जब ऋतिक रोशन को आपने चूज किया, तो फिर उनका एक फेवरेट मूवी के बारे में बताइए। फेवरेट मूवी कहो ना प्यारे। कहो ना प्यार है। तो यहाँ पे ये सवाल कि क्या आपको, आप शादीशुदा हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा शादी नहीं जी। है। तो फिर कहो ना प्यार है, क्या आपको किसी से प्यार हुआ है? हाँ, हुआ है भाई सबको अभी होता है, किसको नहीं होता। नहीं, सबको सबको होता है, लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगा कि क्या अभी आपका लव है? नहीं नहीं, अभी नहीं है। और अभी नहीं है, मतलब उसका जिसको आप जी एक बार हुआ था। जरूर। जी, शायद एक अच्छा लम्हा वो आप उनके साथ गुजारे होंगे, और मतलब वो चीज़ें मतलब इतना बात नहीं करना चाहता उसके बारे में, तो साइड पे रखते हैं। लेकिन मैं साइड सिर्फ पे। जानना चाहता था कि क्या आपको प्यार हुआ है, क्योंकि मैं हर खिलाड़ी से ये सवाल पूछता हूँ, क्या आपका जीएफ है, क्या आपके से प्यार हुआ है? लेकिन हमको सबको पता है कि एक बार जब ये दिल टूटता है, तो फिर दोबारा कभी नहीं टूटता है। तो फिर अभी आप मजबूत हो, अभी आप स्ट्रांग हो, ये सबसे बड़ा पर्सनैलिटी है हमारे सुमंत भाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फेवरेट आईपीएल टीम? मेरा हमेशा से पंजाब रहा है, यस। क्योंकि युवराज सिंह खेलते थे और वीरेंद्र सहवाग भी खेल चुके हैं, तो और एडम गिलक्रिस्ट भी खेलते थे, तो पंजाब ही है, अभी तक जी पंजाब है। जी। पंजाब का एक यादगार मुकाबला, मतलब जो मैचेस को आप कभी नहीं भूल सकते हैं। पंजाब का एक मैच था, जिस साल वो हार गए, फाइनल में हार गए थे। यस यस यस। साल याद नहीं है। साल तो याद बट मेरे को भी नहीं। एक 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 मैच में वीरेंद्र वो सहवाग। नहीं नहीं, सहवाग वीरेंद्र सहवाग। नहीं उस मैच। वीरेंद्र सहवाग उसके जो मतलब जब फाइनल का पहला जो पारी, मतलब उससे पहले जो हमारा एलिमिनेटर या फिर क्वालिफायर के मैच में उन्होंने शतक जड़े थे, जब फाइनल हुआ उस था। टाइम पे हुआ था। जी। तो एक मैच था जिसमें 2014। हाँ, 14 है शायद। जी मैक्सवेल और डेविड मिलर उस टाइम फॉर्म में थे पूरा। तो जी। वो साथ था, तो एक मैच हुआ था, मतलब मुझे इतना याद नहीं है। मैच हुआ था कि सेमीफाइनल में वो लोग अच्छा खेले थे। जरूर। वो मैच जो कि पंजाब का सबसे
यादगार मैच जो आपके दिमाग पे है वो सबसे बड़ी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट कमेंटेटर, हिंदी हो या फिर इंग्लिश, जो आपको उनका कमेंट्री सुनने के लिए बहुत पसंद आता है इंटरनेशनल पे, कौन हो सकते हैं वो कमेंटेटर? रवि शास्त्री। रवि शास्त्री। द फिनिशिंग ऑन द स्टाइल, महेंद्र सिंह धोनी आफ्टर 20 ईयर्स। मतलब वो जो डायलॉग था ना, वो शायद रवि शास्त्री का कमेंट्री बहुत सारे कमेंटेटर को इनकरेज किया, और मैं कभी भी सुनता हूं तो फिर वो डायलॉग की से कोई भी नहीं बोल सकता है। रवि शास्त्री ने भी ट्राई किए, बहुत सारे इंग्लिश कमेंटेटर को बैठा के, मैंने उनका एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे उन्होंने कि मेरे जैसे बोल सकते हो तो फिर बोल के दिखाओ। तो आकाश चोपड़ा हो गए या फिर बहुत सारे हमारे जितने भी हिंदी कमेंटेटर, किसी से हुआ नहीं था, उनका डायलॉग कोई भी नहीं रवि बोल शास्त्री सकते। मतलब उनका उनका जो वॉइस है वो सबसे बेस्ट है। मतलब मैच के सिचुएशन के हिसाब से वो ऐसे बोलते हैं ना, वो घूस बम्स आ जाते हैं। जी। अब मैं आपको जो सवाल पूछूंगा कि इंडिया क्रिकेट टीम का एक मेमोरेबल मैच, मतलब इंडिया ने कुछ अलग खेल दिखाया था इंडिया के इतिहास पे। एक एक मैच हुआ था, मतलब वर्ल्ड कप तो सबका बेस्ट है। एक मैच हुआ था, शायद आपको याद होगा कि नहीं, कटक में हुआ था। जी। कटक में हुआ था, इंडिया का विकेट 9 विकेट गिर गया था, और वरुण आरन और उमेश यादव ने वो मैच जिताया था। 30 या 35 रन थे शायद लास्ट विकेट में, तो उन दोनों ने जिता दिया था मैच। वो शायद किसी को याद नहीं होगा, वो मैच मुझे याद है। मतलब वो पूरा, मतलब हार्ट बीट बढ़ गया था उस टाइम। मैच का जो लास्ट सिचुएशन था ना, वो बहुत ही मतलब एंटरटेनिंग था पूरा। जी। जब आप आईपीएल टीम के बारे में मैंने जब भी बात किया इससे पहले कि आईपीएल पे एक ऐसे गेंदबाज को आप चुनिए जिसका गेंदबाजी के ऊपर, क्योंकि T20 फॉर्मेट है, गेंदबाज का ये फॉर्मेट रहता है, गेंदबाज जब भी अच्छा करेंगे आप चैंपियन बनेंगे। तो फिर ऐसा कोई गेंदबाज, मतलब 6 गेंदे 12-14 रन डिफेंड करना हो, तो फिर वो गेंदबाज कौन हो सकते हैं? बुमराह। जसप्रीत बुमराह, बुम बुम बुमराह। सेम टू सेम ऑपोजिट पे हम जब ये लाएंगे कि वो 6 गेंदे 18 रन के करीब है, 3 छक्का लगाना है बल्लेबाज को, बल्लेबाज कौन हो सकते हैं जो चेस कर सकते हैं, मतलब वो रन बना सकते हैं? धोनी। एमएसडी। जी। एम एस धोनी। एम एस धोनी, मतलब तो लेजेंड जसप्रीत बुमराह और महेंद्र सिंह धोनी। वो एक डायलॉग था कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, उसका नाम है महेंद्र दे दनादन धोनी। लेकिन हम धोनी के बारे में अब जितना नहीं सोचते हैं, शायद हम गली क्रिकेट में हमने देखे हैं एक दे दनादन सुमन भाई को, जिनका बल्ला हल्ला बोलता है। और मैं आपके लिए कुछ लिखा हूँ, पहले आपको एक शायरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों पे सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, आखिरी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। ऐसे ही हार ना मानने वाला खिलाड़ी सुमन भाई आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कम से कम 1 घंटा से हम थैंक उनके यू सो साथ मच। बातचीत कर रहे हैं। अंतिम फेज पे हम आ चुके हैं, कम से कम 40 सवाल हम आपसे पूछ चुके हैं। तो फिर अब आपका जो माइंड सेट रहता है, मतलब मैच से पहले किस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं, उसके बारे में शेयर कीजिए। मैं इतना मतलब सोचता नहीं हूँ कि ये होगा वो होगा। मैं बस खेलता हूँ। मैं ओपनिंग बैट्समैन के मतलब मैं जिस टीम में भी खेलता हूँ ओपनिंग करता हूँ। तो मेरा जी। यही टारगेट रहता है कि मतलब स्टार्टिंग के जितने भी ओवर हैं पावर प्ले के, तो उसमें जितना ज़्यादा रन हो सके उतना बनाने का। तो वो चीज़ क्या यस। होता है कि बाद में टीम को हेल्प हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रन आप ऊपर से कर लेंगे तो नीचे के जो बैट्समैन है उनके लिए इजी हो जाता है। तो वही माइंडसेट जी। रहता है, बाकी और कुछ जी, मतलब ज्यादा मत सोचिए, जो आपका गेम है उसी को आप चलाते रहिए, निश्चित तौर पर अच्छा मुकाबला घट सकता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद इस सेगमेंट का ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन इससे पहले हम लेंगे हमारे दर्शकों का सारे क्वेश्चन। लेकिन आपके लाइफ पे आपका जो साथी खिलाड़ी, मतलब दूसरे छोर पे जो बल्लेबाज आपका पार्टनर रहते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, एक ऐसा पार्टनरशिप जो आपको याद हो, बेस्ट पार्टनरशिप हुआ हो उस खिलाड़ी के साथ, उस पार्टनर का नाम क्या है और कितना रनों का पार्टनरशिप हुआ था, साझेदारी? वो मैच हुआ था कटक नखरा में हुआ था। नखरा में तो उस मैच में हम लोगों ने 12 ओवर में 240 रन बनाए थे।
दोनों ही जी। ओपनिंग गए थे। मैंने शतक लगाया था, उन्होंने भी शतक लगाया था। तापस भाई थे, यूनाइटेड के तरफ जी। से खेलते हैं। तापस भाई और मैं दोनों ने 240 रन बनाया था पार्टनरशिप 12 ओवर में। और विकेट भी नहीं गया था, हम लोग दोनों ओपनिंग गए और पूरा पूरा 12 ओवर खेल के आए थे। वाह। तो वेल डन। वो पार्टनरशिप शायद आपका सबसे यादगार पार्टनरशिप। अब हमारा वो समय आ चुका है कि हैशटैग क्रिकेट वाणी क्लास, जिसके अंदर रहेगा 5 इंटरनेशनल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने से पहले एक शायरी अर्ज करना चाहूंगा कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा कर देखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि उसे मिटा कर देखा। केबे भी आपण आपण हुंतु कि जो भी व्यक्ति हुंतु भाग्य ऊपर भरोसा करंतु नहीं। भाग्य रे कोन लेखा है सेटा केबे मानंतु नहीं। निजे कष्ट करंतु, निश्चित से कष्टर फल आपन को मिलिबो। एति सहित आमे आसीबा हमर जो क्वेश्चन ऊपर को प्रथम क्वेश्चन रहइबो। आपण को सामने रे प्रथम क्वेश्चन रखिबा कि गोटे मिनिट सर। एक्चुअली मो पुराना डाइट आदरे माने टिके माने चलंतु आपण जेहेतु पुराना क्रिकेटर तो पुराना क्वेश्चन आमे नबा। 2002 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 2002 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। दो ऐसे बल्लेबाज थे जो उस मुकाबला पे शतक जड़े थे। दो ऐसे बल्लेबाज थे इंडिया के, एक बाएं हाथ का एक दाएं हाथ का। लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ वो कौन सा स्पॉट पे खेलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको क्रिटिकल वो क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। नहीं तो मैं ऑप्शन देता। दो ऐसे बल्लेबाज थे, बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज, और उस मुकाबला को 8 विकेट से जीता था इंडिया। 2002 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। कैफ तो सेंचुरी नहीं किया था, मोहम्मद कैफ तो नहीं किया था, मैं देखा हूँ मैं। जी इतना बता दूं कि दो सलामी बल्लेबाज थे बतौर ओपनर। सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग। राइट। पहला सवाल आपने सही जवाब दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा कि थोड़ा सा एक साल आगे आते हैं कि 2003 पे वर्ल्ड कप पे एक मुकाबला हुआ था जहां पे केन्या के सामने इंडिया था। और उस मुकाबला पे बतौर बाएं हाथ का बल्लेबाज उस मैच पे उन्होंने शतक जड़े थे। उस बल्लेबाज का नाम क्या है? केन्या वर्सेस इंडिया। सौरव गांगुली। सौरव गांगुली, राइट आंसर, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2011 वर्ल्ड कप के ऊपर आते हैं। 2011 वर्ल्ड कप पे जब इंडिया पहले गेंदबाजी कर रहा था, महिला जयवर्धन का एक बेहतरीन शतक था। लेकिन इंडिया के लिए पहला विकेट कौन सा गेंदबाज ने चटकाया था इंडिया के लिए? जाहिर जाहिर खान। जाहिर खान। आपका मेमोरी बहुत तेज है। चलिए नहीं तीसरा होगा क्वेश्चन, कि तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आंसर बिल्कुल सही। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछूंगा शायद ये थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है कि इंग्लैंड के लिए एक ऐसा बल्लेबाज है जिन्होंने T20 पे 99 पर आउट हुए हैं। एक साल बाद वो T20 मुकाबला हुआ था। 99 इंग्लैंड का वो बल्लेबाज है। अभी तक इंग्लैंड के लिए जितने भी बल्लेबाज है, कोई भी बल्लेबाज 99 पे आउट नहीं हुआ है। लेकिन एक ऐसा बल्लेबाज है जिन्होंने 2012 पे 99 पे आउट हुए थे, शतक नहीं बनाए थे। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। नहीं 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 नहीं, याद है मुझे। अभी एलेक्स हेल्स, राइट? Alex Hales, yes, done understood. Fourth question, right answer. लास्ट क्वेश्चन का जब आप जवाब दे देंगे तो पहली बार क्रिकेट वाणी पे कोई एक ऐसा मतलब गली क्रिकेट प्लेयर जो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट को भी मैच कर रहा है पूरा हर तरीके से। तो लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको और भी पुराना जमाने पे जाता हूं, आपको और भी थोड़ा सा कष्ट वाला सवाल पूछता हूं कि इंडिया के लिए एक ऐसा ऑलराउंडर है, इंडिया के लिए एक ऐसा ऑलराउंडर है जिन्होंने एक पारी पे, टेस्ट मैच पे एक पारी पे 5 विकेट चटकाया है और डबल सेंचुरी भी जड़ा है। उस खिलाड़ी का नाम क्या है बतौर ऑलराउंडर? बेस्ट कमेंटेटर। यस 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 यस, मतलब आज रवि शास्त्री जी वो काम किया था। चलिए 5 नहीं, आपको 6 क्वेश्चन में पूछता हूँ क्योंकि लोगों को शायद मजा आ रहा है, लोग भी हमारे
सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। मेरे को इसे बता दीजिए कि एक ऐसा पार्टनरशिप हुआ था, अब यहाँ से आप गलत जवाब दे कोई बात नहीं, सही देते हैं तो और भी मतलब आप क्रिकेट वाणी पे सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन आंसर पे आगे रहेंगे। एक ऐसा पार्टनरशिप हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट पे जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा पार्टनरशिप माना जाता है, वो कौन सा दो बल्लेबाज थे और जिसके बीच पे वो परसों साझेदारी बनी? परसों परसों ही गया वो डेट, मतलब जिस डेट को बना था, कल या परसों ही गया। महिला जयवर्धने और संगाकर का 287 बनाया था जयवर्धने ने, और संगाकर ने नहीं नहीं नहीं, कुमार समथिंग। संगकारा ने हाँ 287 बनाया हाँ, था टू और एटी जयवर्धन सेवन ने ये 300। कल 374। या परसों ही गया, कल या परसों ही देखा था मैंने। परसों परसों 2-3 दिन हुआ। अब जो हाँ क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा शायद आप नंबर बताना पड़ेगा आपको कि महेंद्र सिंह धोनी एक लेजेंड विकेट कीपर, तो विकेट कीपिंग के तौर पर उन्होंने टोटल कितना स्टंपिंग किए हैं? हाउ नंबर मेनी एग्जैक्टली स्टंपिंग? याद नहीं है, मैं आपको एग्जैक्टली तो हिंट याद दूं, नहीं है। थ्री थ्री हाँ, थ्री हिंट दूं। 1-2-1, 1-2-2, 1-2-3। 1 2 3 शायद, 1 2 3। यस राइट। चलिए अब जो सवाल पूछूंगा, अभी क्या सवाल पूछूंगा मैं, देखते हैं, एक बार आपको हराने पे मजा आएगा। मैं ऐसा मेरे को लगता है कि अब एक ऐसा बल्लेबाज है इंग्लैंड का जिन्होंने मतलब इस साल का सबसे बड़ा छक्का जड़ रखा है, इस जॉस सीजन का बटलर। सबसे बड़ा। नो नो, मैंने बोला था ना मैं आपको हरा के रहूंगा, तो फिर वो उस बल्लेबाज का नाम है लायम लिविंगस्टन। 122 मीटर का उन्होंने छक्का हाँ जड़े थे अभी पाकिस्तान, अभी 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 हाँ अभी अभी जो सीरीज था। हाँ पाकिस्तान के खिलाफ। चलिए कोई बात नहीं, आपने बहुत बढ़िया तरीके से क्रिकेट वाणी क्लास को खेला और क्लास पे आपने कमाल किया, धमाल मचाया। अब हम थोड़ा सा हमारे दर्शकों का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब थोड़ा सा बढ़ रहे हैं लोग, जरूर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो आप फटाफट आप क्वेश्चन कीजिए, और हम उस सवाल को हमारे सुमन भाई के सामने रखना चाहेंगे। उससे पहले मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा कि हार की नाम बदल दे, हर हार की शाम बदल दे, हारी हुई बाजी को जो पलट देता है उसका नाम है सुमंत भाई, एक बाजीगर खिलाड़ी। थैंक यू सो मच। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରଖନ୍ତୁ, କୋଉ ବୋଲରକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉ ବୋଲରକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସୁମନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ? ମତେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେ ଯେ ଇନସୁଇଙ୍ଗ ପକାଏ, ମାନେ ଅପକଟର ଯୋଉଟା ଥାଏ ସେଟା ଟିକେ यस ମତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ଦେବ ଭାଇ କି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଖେଳିବା ପାଇଁ। यस, देव भाई के सामने आप थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्रभात कुमार सेठी ने पूछे हैं कि चिलिका राजेश के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ଚିଲିକା ରାଜେଶ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ ର 360 ଡିଗ୍ରୀ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିଲିକା ରାଜେଶ, ମାନେ ତାର ସବୁ ସର୍ଟ ଅଛି। ସିଧା ବି ଖେଳି ପାରିବ, ରିଭର୍ସ ସୁଇପ୍, ପ୍ୟାଡେଲ ସୁଇପ୍ ସବୁ ଖେଳି ପାରିବ, ତାପରେ ସବୁ ସର୍ଟ ଅଛି। इट्स में प्रवीर प्रसाद ने ये सवाल पूछेंगे नंदव भाई के बारे में क्या, केंद्रापड़ा के जो नंदव भाई है। नंद नंद के बारे में क्या बताऊं, उसका मैच जो ज्यादा देखा नहीं हूं मैं, फिर भी नाम बहुत सुना है। शायद खेल खेल चुका हूँ पर याद नहीं है मुझे इतना नंद के यस बारे में, पर अच्छा प्लेयर है। जी, और एक सवाल विभू ने पूछा है कि मयूरभंज क्रिकेट के बारे में कुछ बताइए, जो मयूरभंज में टेनिस क्रिकेट खेला जाता है। मयूरभंज पे देखिए, मेरा जो मैं भुवनेश्वर से मतलब खेलता था, मेरा सेकेंड होम था बरहमपुर, उसके बाद मयूरभंज है। वहाँ पे यस बहुत अच्छा लगता है खेलने के लिए, और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी हैं मयूरभंज में। और जो बीबू भाई जो जिन्होंने पूछा है ये क्वेश्चन, उनका एक टीम भी है स्वस्ति फाइटर जी करके, जो कि मयूरभंज का सबसे मतलब अच्छा टीम है। जी, मयूरभंज पे ज्यादा मजा आता है सुमन भाई को खेलने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में रखूंगा अनंत राज नाइक ने ये सवाल पूछा है कि बीवीएसआर यानी कि भुवनेश्वर पे फ्यूचर स्टार कौन हो सकते हैं? कौन सा खिलाड़ी का नाम लेना चाहेंगे आप? बीबीएसआर पे टेनिस बॉल में अभी एक नो कॉम्प्रोमाइज की तरफ से खेल रहा है एक लड़का, उसका नाम देबी करके है, देबी। बेबी बेबी। और उसका भी एक दो मैचेस मैंने देखा है, अच्छा खेल रहा है। और मृणाल है हमारे यस, मोटरनाल। न्यूजीलैंड की तरफ से खेलता है, वो भी खेलता ओके, है, वो भी नेक्स्ट अच्छा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जन्मजयी पात्र
उनका बालेश्वर का बेस्ट प्लेयर, बालेश्वर। बालेश्वर का बेस्ट प्लेयर तो बालेश्वर का कौन हो सकता है? बालेश्वर का अभी तो सबसे बेस्ट खेल रहा है पोल्टू करके है एक लड़का, वो यस अच्छा खेल रहा है अभी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन मुकेश 45 ने पूछे हैं कि गंजाम ର कोठी भल पारी खेलीच, गंजाम रे कोठी आपण भल पारी खेलचंदी? ଗଞ୍ଜାମର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ତ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଟା କରାତଳି ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିଲା ରାଉଣ୍ଡର 148 ଯୋଉଟା କରିଥିଲି, यस। ସେଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। नेक्स्ट क्वेश्चन मक्खन क्रिकेट लवर जो मक्खन जितेंद्र बारिक, नाइट मारे फॉर एवरी बॉलर माय आइडियल, क्वेश्चन टा ଟିକେ ମୁଁ ବୁଝି ପାଇଲିନି। कौन नाइट मेयर ऑफ एवरी बॉलर माय आइडल ମାନେ ସେ ମୋତେ आइडल माने। थैंक यू सो मच ओके मक्खन। यस। आपको बहुत सारे लोग बुला भी रहे हैं। चलिए बीबीएसआर यंगस्टर हमने फ्यूचर प्लेयर के बारे में पूछ लिया, केंद्रापड़ा नंदा भाई के बारे में भी पूछ लिया हमने। अब कहाँ सवाल चल रहा है देखते हैं कि मदन विषय कहतु टिके, मदन भाई के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मदन अभी तो अच्छा खेल रहा है, एक सीजन में 10-11 सेंचुरी लगा रहा है अभी, तो जी इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। और मदन मेरे अंडर ही डेब्यू किया था जब खेल रहा था, मैं गोल्डन की तरफ से खेल रहा था तब, गोल्डन की जी तरफ से नहीं एलन की तरफ से खेल रहा था, गोल्डन के अगेंस्ट में हम लोग खेलते थे, तो उस टाइम उसने टीम ज्वाइन किया था एलन, और जी अभी अच्छा नाम किया, अच्छा खेल रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि नाम कर रहे हैं। जी। और एक शाही विमल का सवाल है, VK18 विराट कोहली का ये फैन है। विभू भाई विषय रे किछि कहतु, विभू भाई को जानी चंती? विभु भाई जो कहते स्वस्तिक फाइटर सी ना, विभु भाई से आज्ञा मो बड़ भाई भाया हे, माने बड़ भाई कौन मो रिलेटिव हे सी, यस से तांकर सदा बेले माने सपोर्ट रोज मते। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा इम्तियाज 05 का ये सवाल है कि बाया भाई जो मनोज कुमार राउत DDL के कप्तान, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बेकार तो सब भल प्लेयर पाया, भल बोलिंग करुच्ची, भल टीम टाको से मैनेज कर रखी डिटेल को, यस। बहुत भल प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुशांत भाई एबे किए भल, निश्चित भाव में आम से सब क्वेश्चन किसी नुआ क्वेश्चन आपण माने रखंतु सामने, को टीम एग्नेस्ट रे खेलिबा को डिफिकल्ट हुए? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम देवा ये क्वेश्चन साई 11। साई 11, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम काजी का लेंगे कि गोल्डन टीम कथा टिके पचारिबे, तो गोल्डन टीम को जदि आपन को डिस्क्राइब करबा को हुए ताले कोन कहबे? जगतपुर केंद्रापड़ा साइड सब बेस्ट टीम गोल्डन। यस। जाजपुर जयपुर कालिया मल्लिक विषय रे कहतु, विभू भाई। कालिया मल्लिक हाँ जयपुर नुह से जाजपुर रो सबुठो जदि भल बैट्समैन किए थी से कालिया मल्लिक, सबुठो भल बैट्समैन और सबुठो भल लगे था। ठीक है, अभी हमने वो ऑडियंस पूल का कुछ 10 क्वेश्चन हमने लिए। अब ये जो सेगमेंट रहेगा इस पे हम कम से कम 15 खिलाड़ी का नाम लेंगे। इससे पहले और एक भाई मैरिज है पार्टी केबे देबे? आज्ञा निश्चित आपन पार्टी देबे भाई, तांकर बहुत बड़ हृदय। तो मु आ भितरे प्रथम किसी खेलाड़ी ना पचारि, तापर किसी टीम विषय पचारि, आ किसी टूर्नामेंट विषय पचारि। आपन को खाली शॉर्ट रे गोटे वर्ड रे से प्लेयर आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल, क्लास, फिनोमिनल, जहाँ भी आपन को मन को आसे सेटा कहबे। फर्स्ट प्लेयर ना नेबी, पहला प्लेयर श्रीनिवास। कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट टीपू सुल्तान फ्रॉम इमेज 11। जाजपुर बेस्ट ऑलराउंडर। कांटिया भाई फ्रॉम अनुगुल। क्यूरियस बैट्समैन। यस। एक नाम क्या उनका नाम, पंचू फॉर गोल्डन।
क्वार्टर मास्टर। क्वार्टर मास्टर। एमसीसी निकिराई का सिलू, एक युवा यंगस्टर सिलू, देखे हैं उनका खेल? नहीं नहीं नहीं, मैंने देखा जरूर, नहीं। ऑल स्टार भी खेल चुके हैं, लेकिन अब उसी पे हम सिर्फ चीनू का नाम डाल देते हैं, चीनू। अभी का सबसे बेस्ट ऑलराउंडर अभी जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं। कमांडो 11 का जगन। स्टाइलिश बैट्समैन। कमांडो 11 का चुईकालिया। 360 डिग्री, मिस्टर 360। जगत सिंहपुर का मणिकांत। बेस्ट कीपर। बेस्ट कीपर। डीडीएल सालेपुर का पप्पू खुंटिया, इनका नाम आप सुने हैं? पप्पू खुंटिया। हाँ, देखा हूँ, खेला भी हूँ उनके साथ। क्या बात। अच्छा ऑलराउंडर है सालेपुर का। यस। बैकबोन ऑफ सालेपुर। और एक खिलाड़ी है न्यू यंगस्टर कलीम खान, वही जगत सिंहपुर से बिलोंग करते हैं, कलीम खान। अ, मैं इतना मैचेस देखा नहीं हूँ उनका। जी अच्छा छोड़िए। खेलते हैं, अ, नाम सुना है। जरूर हम जब भी और एक सीनियर खिलाड़ी को ले तो फिर गणेश भाई। गणेश लेफ्टी या हमारा आपके हमारे आपके जो टीम। यूनिट है, यूनिट नाइन आप। का। यस। कैप्टन कूल। कैप्टन कोल। मूनलाइट क्रिकेट टीम का आसिफ इकबाल। आसिफ इकबाल। आसिफ इकबाल मूनलाइट का सबसे अच्छा ओपनर और बेस्ट बैट्समैन ऑफ मूनलाइट। आपके जमाने में रघुनाथपुर से एक खिलाड़ी बिलोंग कर रहे थे जिसका नाम है धाकड़ दानिश। दानिश। दानिश दानिश। दानिश यस। के मैं खेल खेल चुका हूँ उनके साथ। वो भी अच्छा बैटिंग करते हैं, स्टाइलिश स्टाइलिश प्लेयर है। यस। और एक खिलाड़ी है असलम, असलम करके, रघुनाथपुर असलम से ही। बैट्समैन। हाँ हाँ, जानता हूँ। यस। असलम वो भी कवर शॉट अच्छा खेलता है वो। नेक्स्ट प्लेयर का नाम मैं लूंगा कि नूर इजामी। लेफ्ट आर्म बॉलर। क्या बोले उसके बारे में उसको मैं साहब जी बुलाता हूँ, उसको कभी पूछिएगा क्यों बुलाता हूँ वो बताएगा। ओके। किरण खान। ब्लाइंड शॉट मास्टर। उनका भाई तारिफ खान। वो भी रिवर्स या रिवर्स स्पेशलिस्ट। रिवर्स बहुत अच्छा है। ओके। वो भाई नहीं है, उसका भांजा होगा। जी भांजा जी हाँ, भांजा शायद लग। भांजा होगा शायद। और एक खिलाड़ी यार, थोड़ा पुराना खिलाड़ी के ओर जाता हूँ, कि जगत सिंहपुर बालिकुदा से वो बिलोंग करते हैं, सूर्यकांत कालिया के नाम से हम उनको जानते हैं। जगत सिंहपुर का एक सुनहरा खिलाड़ी। रोबोट काड़िया बुलाते हैं हम उसको। वो रोबोट। मतलब 30 यार्ड में वो सबसे बेस्ट प्लेयर है। छोटा यस। बाउंड्री बना दो भाई, उसको रोकना मुश्किल है पूरा। जी। अब मैं टीम के बारे में आपको पूछूंगा, खिलाड़ी के बारे में हमने पूछ लिया, उससे पहले मैं एक यार चिल्ली का राजेश के बारे में बताइए। चिलिका राजेश में बोल चुका हूँ कि मतलब कंप्लीट जो बैट्समैन होता है वो पूरा कंप्लीट बैट्समैन है। उसके पास सारे शॉट है, मतलब जितने भी शॉट है क्रिकेट बुक में सारे शॉट है उसके पास। जी। और कोणार्क, कोणार्क के खिलाड़ी है सोना करके। बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ पूरी। वो आ, मेरे गांव से मेरा जो गांव है वहां से 8 किलोमीटर से दूर है उसका घर। निश्चित भाव में ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ଲେଫ୍ଟି ବୋଲର ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କରିକି, ସେ ଜଗତସିଂହପୁରର। ଆନନ୍ଦକୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? हाँ आनंद ସେ ବି ବ୍ୟାଟିଂ ବି କରେ, ମାନେ ବହୁତ କମ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ବି ଭଲ କରେ। ବ୍ୟାଟିଂ यस। ମାନେ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସିଏ। ଷ୍ଟାର 11 ର ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସିଏ। ସୀମା चलो, ବି ଥିଲା, ସୀମା ତ ଏବେ ଖେଳୁନି। लास्ट ऑफ द लिस्ट पप्पू भाई, जो आपके कोच हैं, उनको कौन सा वार्ड आप देना चाहेंगे? ସିଏ କଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ଲେଜେଣ୍ଡ ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ସବୁ ତ କହିସାରିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ କଣ କହିବି। लास्ट जो। ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପପୁ। ओके। लास्ट को पूछ लेता हूँ, दर्शकों का मांग है तो फिर पूरा करना पड़ेगा। जासपुर के इमरान खान। हार्ड हिटर। हार्ड हिटर। चलिए यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ऑडियंस पुल, थैंक यू वेरी मच सारे सवाल आप पूछने के लिए। अब मैं टीम के बारे में पूछता हूँ। सिर्फ टीम क्या खास लगता है इस टीम पे? सबसे पहला टीम में रखूंगा लुटू वॉरियर्स। सारे मतलब
तालचेर और अनुगुल के ही मतलब प्लेयर्स खेलते हैं, और जी। सारे खुद के प्लेयर्स हैं, और उनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है टीम का। तो खोर्दा इसलिए ऊपर उन्होंने, साई, खोर्दा ऊपर साई। पर अभी तो नहीं खेला मतलब टीम के बारे में क्या बताऊं, उनका कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन जो होता है टीम का, वही है सारे टीम का। सारे टीम का, चलिए कोई बात नहीं, अभी टीम के बारे में नहीं पूछेंगे। लेकिन मैं 3-4 टूर्नामेंट का नाम लूंगा जो बड़े बड़े टूर्नामेंट बताया जाता है। सिर्फ आपको सिर्फ वो टूर्नामेंट क्या और बेहतर हो सकता है, या कि कुष्ठ केपीएल। उस मंडल में खेला नहीं हूँ, तो मैं नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में। जी, सुकने प्रीमियर लीग। सुकने में बस एक ही उनका प्रॉब्लम, वो जो ग्राउंड है, आउटफील्ड थोड़ा खराब है, वो अगर वो सही कर देंगे तो मतलब अच्छा होगा वो टीम जी, टूर्नामेंट। टूर्नामेंट पे आपको आपको सिर्फ सजेशन देना है कि और कैसे वो बेहतर कर सकते हैं। ऑल स्टार जासपुर का टूर्नामेंट। ऑलस्टार, ऑलस्टार तो सही है अभी, उसमें क्या बता सकते हैं, मतलब सब कुछ सही है ऑलस्टार का। उसमें तिर्तोल प्रॉब्लम, पाळिंदा, तिर्तोल पाळिंदा माँ सरला क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करता है तिर्तोल पाळिंदा। सही है मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब टूर्नामेंट सही है वो, चलिए, कुछ चेंजेस नहीं करना लगभग चाहिए। आप मतलब बहुत सारे टूर्नामेंट खेल चुके हैं और सारे टूर्नामेंट को आप बहुत बढ़िया तरीके से जॉज कर चुके हैं, तो फिर हमारा जो सवाल जवाब था यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। लेकिन जाते जाते जो शायरी, रैपिड फायर शायरी आपके लिए क्रिकेट वाणी की तरफ से, और जो आपने एक नाम कमाए हैं, जो आपने पहचान बनाए हैं, उसके ऊपर मैं अनस्टॉपेबल तरीके से बोलता जाऊंगा, और प्लीज आप एंजॉय भी करेंगे, ये मेरा दिल कहता है। पहला शायरी आपके सामने कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। ना ये सवाल समझते हैं ना जवाब समझते हैं, ना ये सवाल समझते हैं ना जवाब समझते हैं। उड़ीसा पे जितने दर्शक है शायद सुमन भाई को क्रिकेट का नवाब समझते हैं। ये हूं नहीं हुंकार है, ये दम नहीं दमदार है। एक शतक से मन नहीं भरता, सुमन भाई कहीं सारे शतक के रथ पे सवार है। कि ये जीत नहीं जवाब है, हर खिलाड़ी का ख्वाब है। कि ये जीत नहीं जवाब है, हर खिलाड़ी का ख्वाब है। यूनिट 9 का ये लड़का खिलाड़ी ये लाजवाब है। थैंक यू सो कहते हैं कि मच, थैंक यू सो निकलता हुआ सूरज दुआएं दे आपको, खिलते हुए गुलाब का फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, खुदा करे हजारों खुशियां मिले आपको। थैंक्स, ऐसा थैंक्स अ कहते हैं। लॉट। मतलब ये जो चीजें आपने बोली, मतलब बहुत ही मतलब क्या अभी बोलूं खत्म नहीं अभी। हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, आप सुनते जाइए, और आप भी है सुन। भाई। और भी है कि दिन पे सूरज चमकता है रात पे चांद। कि दिन पे सूरज चमकता है रात पे चांद। उड़ीसा के हर मैदान पे चमका है हमारे सुमंत भाईजान। क्योंकि चमत्कार पारी खेल के। कि बल्ले की धार दो धारी तलवार, कि बल्ले की धार दो धारी तलवार जब सुमंत होते हैं तो फिर होता है छक्कों का बौछार। क्योंकि छक्का का बरसात करते हैं सुमंत भाई। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट पे विराट कोहली है रन मशीन। इंटरनेशनल क्रिकेट पे विराट कोहली है रन मशीन, लेकिन हमारे गली क्रिकेट पे एक ऐसा मशीन जिसको हम बुलाते हैं रन मशीन, टॉन मशीन, और सारे मशीन के सामने वो फेल हो जाते हैं, मतलब सारे मशीन को फेल कर देते हैं। ऐसे कहते हैं कि भाई एक बढ़िया मेरा शायरी था यार, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन वो शायरी जरूर मैं ढूंढूंगा यहाँ पे। जरूर तुमको किसी ने दिल से पुकारा होगा। कि जरूर तुमको किसी ने दिल से पुकारा होगा। एक बार तो चांद ने भी कभी तुमको निहारा होगा। मायूस हुए होंगे सितारे भी उस दिन, खुदा ने जब जमीन पर आपको भेजा होगा। शायद खुदा भी उस दिन उदास बहुत होगा, उदास होगा, उदास होगा। क्योंकि उनको भी पता था, भगवान को भी पता था यार सुमंत किस किस्म का लड़का है, किस किस्म का खिलाड़ी है। शायद जब आप
वहां पे रुक जाते शायद हम आपको देख नहीं पाते, लेकिन उन्होंने भेज के शायद बहुत सारे यंगस्टर को प्रेरित किए हैं आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो थैंक यू मैं सो मच। एक चीज बोलना चाहूंगा, शायद आप लॉ को लेके जो बात आप बताना नहीं चाह रहे थे, हम भी उसके ऊपर अग्री थे कि आप नहीं बताना चाह रहे तो हम नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन उस चीज पे मैं एक शायरी बोलना चाहूंगा कि अच्छे ने अच्छा, शायद वो ये वाला वीडियो शायद देखेंगे तो जरूर उनको चुभेगा कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें, कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा हमें, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतनी पहचाना हमें। तो जरूर किसी के ऊपर आप ये मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ मेमोरीज शेयर विद क्रिकेट वानी, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए। वन ऑफ द लेजेंड क्रिकेटर ऑफ उड़ीसा गली क्रिकेट, थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग मी हियर इंस्टाग्राम लाइव। ये वीडियो हम यूट्यूब पर लेकर आएंगे जरूर, मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगा। जाते जाते मैं आपको एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि आपके फैंस के बारे में आप क्या बताएंगे, और क्रिकेट वानी का ये जो नया प्रयास है इसके बारे में आप क्या बताएंगे, और मेरे कमेंट्री के बारे में क्या बताएंगे, कितना पसंद आता है आपको। तो ये 3 चीजों के बारे में आप बता के फिर हम इस लाइव को कंप्लीटली एंड करेंगे। फैंस तो मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैं किसी को फैंस नहीं मानता, सब मेरे भाई जैसे हैं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि फैंस चेंज होते रहते हैं। मतलब मैं सबको भाई जैसे मानता हूँ। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं, अगर आपको कोई मैसेज करता है, कुछ भी हो, आप मतलब जानते हो या नहीं जानते हो, सिर्फ उनको एक रिप्लाई दे देना, क्योंकि वो लोग उस रिप्लाई के लिए ही मतलब वेट करते हैं, उनको अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे दो तीन लोग मैसेज किए कि भाई रिप्लाई नहीं देते कुछ लोग, आप ऐसे नहीं हो। मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, जानता हूँ नहीं जानता हूँ, क्योंकि उसी से उनको खुशी मिलती है। ठीक है। और एक आपके बारे में बताना चाहूंगा, मतलब जितने भी मैं टूर्नामेंट जा चुका हूँ, अगर उड़ीसा का बेस्ट कमेंटेटर मतलब किसी को बोला जाए तो आप हो। और थैंक आपका यू, बिग कमेंट्री बिग मुझे बिग बहुत बहुत पसंद आता है। बिग ठीक है। कमेंट। और आप आप ये जो काम कर रहे हैं, नए प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे टाइम में इतना नहीं था। अभी ये सब हो रहा है। हमारे जो प्लेयर्स हैं उड़ीसा के, उनको मतलब बाहर लोग जानेंगे और उनको भी बुलाएंगे खेलने के लिए, उनका खेल भी देखेंगे। तो ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप और क्रिकेट स्नैपशॉट जो है दोनों ही जी, कर रहे हैं। तो बेस्ट विशेष आपके साथ कि आप फ्यूचर में ये सब कंटिन्यू करें, और आपका जो चैनल है यूट्यूब का वो मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, और ये सब हो थैंक यू, थैंक यू, आपको। थैंक यू। मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि बेस्ट ऑफ लक 2022, मतलब बेस्ट विशेष रहेगा 2022 पे, आपके देखिए हाथ पे अभी बल्ला हो। अभी तो मैं इतना क्रिकेट से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा कैरियर पे फोकस करना है। फिर भी जब भी टाइम मिलेगा मैं जरूर खेलने आऊँगा, और जितना हो सके उतना एंटरटेन करूँगा लोगों को। जी। और तो फिर क्रिकेट वानी की तरफ से आपको बेस्ट विशेष रहेगा 2022 पे, आपके हाथ पे बल्ला हो और माशाल्लाह आप कोसों दूर, बहुत दूर गेंद को भेजे। जब मैं कमेंट्री करूंगा तो फिर आपके लिए क्या बोल सकता हूँ, लास्ट एक ही वर्ड पे कि गेंद आया है सुमन भाई के स्लॉट पे, और सुमन भाई ने उसको पार किया है पार्किंग वाले लॉट पे। सुमन ऑन फायर, सुमन नहीं, आपका नाम होना चाहिए शानदार सुमन, क्योंकि आपका शानदार बल्लेबाजी के चलते बहुत सारे गेंदबाजों का पसीना छूट चुका है। और यही उम्मीद रहेगा मैं आपका वीडियो अपलोड कर पाऊँ, आपका खेल देख पाऊँ, और बहुत मजा आज आया आपके साथ बातचीत करते हुए। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ। खुशरे रुहंतु सबुदिन पे हसुतांतु एतिकिटा आमर भगवान को पाखरे प्रार्थना। वंस अगेन जय जगन्नाथ। रखो जी भाई, विदाय नौची। जय जवान।